Hi friends, welcome back to our channel साइंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो लास्ट क्लास में टैली क्लासेस तो मैंने कंप्लीट किया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर होना चाहते तो एंड लैंग्वेजेस तो वेरी वेरी मस्ट एंड शुड तो करना पड़ेगा। सो हमारे इंस्टीट्यूट में तो थर्ड सेमेस्टर बोलकर ओनली लैंग्वेजेस के लिए मैंने एक चैप्टर क्रिएट किया है। एक मटेरियल मैंने डिजाइन किया है फॉक्स प्रो 6.0 एंड इसके बाद में सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस एंड ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड विजुअल बेसिक 6.0 एंड मॉडल पेपर मैंने थर्ड सेम के लिए मॉडल पेपर भी मैंने डिजाइन किया है। सो लैंग्वेजेस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऐप बिल्ड करना चाहते तो एनी एप्लीकेशन अगर बिल्ड करना चाहते तो एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का करियर तो स्टार्ट होता है एंड ये सी लैंग्वेजेस से स्टार्ट होता है। सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस एंड जावा एंड पाइथन एंड वेब एप्लीकेशंस अगर डिजाइन करना चाहते तो है HTML एंड CSS यही तो करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट। बट मैं तो एप्लीकेशंस अगर ऐप बिल्ड करना चाहते तो फॉक्स प्रो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉक्स प्रो 6.0 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉक्स प्रो करेगा तो हमको सी लैंग्वेज तो इजी हो जाएगा, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसीलिए हम फॉक्स प्रो हम दे रहा है। ठीक है। एंड फॉक्स प्रो अगर ओपन करना है तो आप तो यहाँ पे देख सकते हो एंड फॉक्स प्रो क्लास मैंने यहाँ पे दिया है। फॉक्स प्रो में अगर ओपन करना है फॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ओपन नहीं कर पाएंगे एंड इसके लिए डॉस बॉक्स एक तो ओपन करना है, वहां पे माउंट सी प्लस प्लस फॉक्स प्रो बोलकर दिया है। वाई बिकॉज विंडो की प्लस ई प्रेस कीजिए। नाउ सी ड्राइव में मैंने फॉक्स प्रो 25 फोल्डर तो मैंने स्टोर किया है और ये फोल्डर अगर ओपन करना है तो आप तो हेल्प लेना पड़ेगा। आप डायरेक्टली सर्च बार में जा सकते हैं, सर्च बार में जाके एंड डॉस बोलकर आप दे दीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉस। ओके, डॉस में आपको डॉस बॉक्स 0.74 एंड यही तो आइकॉन है एंड ओनली सिंगल लाइन में रहता है। रिमेनिंग आप देख सकते हैं डबल डबल लाइन पे आ रहा है, बट ये तो ऑप्शन बोलकर आ रहा है। बट आप तो क्लिक करना है, डॉस बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंप्लीटली आपको ब्लैक स्क्रीन एक तो आ रहा है। देन यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करने से स्क्रीन स्मॉल होगा, ऑल्ट एंटर प्रेस करेगा तो स्क्रीन बिग होगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तुमको ऑप्शंस दिखाना चाहते हैं इसीलिए ऑल्ट एंटर, स्क्रीन तो थोड़ा सा स्मॉल किया है। स्मॉल करने के बाद हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हम क्या करना है। आप तो देख सकते हैं यहाँ पे माउंट सी। ओके, एंड डबल क्लिक ऑन डॉस बॉक्स एंड माउंट सी स्पेस C:/ फॉक्स प्रो 25। ठीक है, माउंट सी एंड फॉक्स प्रो 25, फॉक्स प्रो 25। नाउ एंटर। नाउ सी ड्राइव में जाना पड़ेगा, C:/ देने से सी ड्राइव में अब गया है। आप देख सकते हैं जेड ड्राइव टू सी ड्राइव को शिफ्ट हुआ है। नाउ टाइप कीजिए फॉक्स प्रो। नाउ एंटर। सेम स्क्रीन तो आपको आ रहा है यहाँ पे। इसको कहता है कमांड विंडो एंड इसको कहता है आउटपुट विंडो। ओके, एंड इसमें तो हम देना है कौन सा शॉर्टकट्स यूज करना है, कौन सा कमांड्स हमें यूज करना है, हम तो यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे फ्रंट एंड टूल एंड इनपुट एंड बैक एंड टूल देन आउटपुट एंड यहाँ पे .dbf डेटाबेस फाइल, .prg प्रोग्राम फाइल, सो .app एप्लीकेशन फाइल, .jpx प्रोजेक्ट फाइल, इस तरह तो एक्सटेंशन फाइल्स कहता है उसको। देन इसमें तो कमांड्स हमें यूज करना है। फर्स्ट तो हम क्लियर कमांड दिया है, फर्स्ट कमांड क्लियर। सो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कमांड तो यूज कीजिए, क्लियर कमांड। सो क्लियर करने से आपको स्क्रीन तो क्लियर हुआ है। नाउ डेटाबेस फाइल अगर मेकिंग करना है क्रिएट कमांड यूज करना पड़ेगा। क्रिएट एंड फाइल नेम देना है, इसका बाद में एंटर प्रेस करना है। वेरी क्लियर, CREATE क्रिएट फाइल नेम, फॉर एग्जांपल साई सॉफ्टवेयर बोलकर दिया है। नाउ एंटर। एंटर करने से आपको इस तरह तो डिस्प्ले हो रहा है। इसमें डेटाबेस हम सेव करने के लिए सो फील्ड नेम्स तो देना पड़ेगा, फील्ड नेम्स एंड डाटा टाइप एंड विड्थ एंड डेसिमल भी आप यहाँ पे डिसाइड करना है। सो नेम होगा तो कैरेक्टर लेना है, नंबर होगा तो रोल नंबर होगा तो न्यूमेरिक में लेना पड़ेगा एंड इसका साइज विड्थ भी डिसाइड करना पड़ेगा एंड अमाउंट होगा तो एंड डेसिमल प्लेस में आप 2 तो देना पड़ेगा एंड पैसा के लिए तो यहाँ पे देना है। तो ठीक है, मैंने तो यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ एज यूजुअल। सो नेम टैब देना है एंड कितना कैरेक्टर्स आप सेव करना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। नाउ टैब अगेन एंड इसके बाद में रोल नंबर इसके बाद में एन प्रेस करने से न्यूमेरिक आ जाएगा। तो रोल नंबर कितना डिजिट्स आप देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। नाउ इसका बाद में कोर्स टू कैरेक्टर में जाएगा 10 कैरेक्टर। नाउ टोटल फीस गोस टू नंबर में जाएगा, मैक्सिमम 7 दिया है, 1s 10s 100 thousands lakhs 10 लाख अप टू करोड़ तक मैंने दिया है। नाउ यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस में देना पड़ेगा। टोटल फीस हो गया। नाउ पेड फीस गोस टू न्यूमेरिक 10 7 टैब 2। नाउ बैलेंस
बैलेंस गोज टू न्यूमेरिक अगेन 7 2 एंड इसका बाद में आप तो एक बार यहाँ पे देखिए एंड आफ्टर स्पेसिफाई फील्ड नेम एंड डाटा टाइप एंड विड्थ नाउ ओके करना है एंड नाउ यू विल गेट द फॉलोइंग मैसेज डू यू वांट टू इनपुट रिकॉर्ड्स नाउ। सो यहाँ पे हम ओके करने के बाद आप तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको एक मैसेज आ रहा है इनपुट डाटा रिकॉर्ड्स नाउ। तो यस करना है, यस करना पड़ेगा। यस करने से आपको इस तरह डिस्प्ले होगा। डेटा तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ओके सो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा एंट्री करने के बाद इफ यू वांट टू इनपुट रिकॉर्ड्स देन प्रेस यस। सो यस तो ऑलरेडी हो गया। नाउ एंटर द रिकॉर्ड्स। आफ्टर एंटर रिकॉर्ड्स एंड प्रेस कंट्रोल डब्ल्यू सेव करना है। तो ठीक है, मैं तो ऑलरेडी यस किया है। यस करने के बाद आपको स्क्रीन तो इस तरह डिस्प्ले होगा। हमारा डेटा जो भी है वो डेटा तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड यहाँ पे राम चरण एंड 111 एंड इस तरह तो आप PGDCA नाउ टोटल फीस 6900, पेड फीस 2000, बैलेंस 4900। सो और एक स्टूडेंट का डाटा अगर इनपुट करना है यहाँ पे तो इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हरिकृष्णा 10112 एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगेन DCA एंड 3900, पेड 2000, एडवांस एंड बाकी जो है एंड 1900। इस तरह डाटा इनपुट करने के बाद हम इसको सेव करना है। सेव करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू कीजिए। सो कंट्रोल डब्ल्यू करने के बाद सो आपका डाटा अगर शो करना है, शो करने के लिए वेरी सिंपल लिस्ट टाइप करने से अपना डाटा तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। फिर भी न्यू डाटा अगर इनपुट करना है अपेंड में जाने से पुराना डाटा टॉप में रहेगा एंड यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड्स फिर भी आप इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और एक तो किरण कुमार एंड 113 एंड यहाँ पे टाली 2500 एंड 1500 एडमिशन फीस नाउ 1000 यहाँ पे इनपुट किया है। नाउ अगेन कंट्रोल डब्ल्यू। तो फिर भी आप क्लियर कीजिए। क्लियर करने के बाद लिस्ट टाइप करने से अपना डाटा तो इस तरह आपको डिस्प्ले हो जाएगा। लिस्ट करने से भी आएगा। और एक तो कमांड है एंड डिस्प्ले ऑल करने से भी आपको डाटा तो डिस्प्ले होगा। एंड और एक तो कमांड है लिस्ट ऑफ करने से क्या होगा, जो आपको रिकॉर्ड नंबर डिस्प्ले हो रहा है ये नंबर्स तो हमको शो नहीं होगा एंड डायरेक्टली डाटा तो डिस्प्ले होगा। ओके इस तरह तो डाटा तो हम एंट्री कर सकता है। एंड इन केस अगर यहाँ पे डाटा सारे क्लियर करना है तो आप यूज कर सकते हैं क्लियर कमांड तो यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे डाटा एंट्री होने के बाद कंट्रोल डब्ल्यू करने के लिए बताया। इसके बाद में चेक करना है लिस्ट देने से आपको सारे लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। ना इसके बाद में और न्यू डाटा एंट्री करना है हम तो यूज करना पड़ेगा एंड कमांड नंबर अपेंड अपेंड यूज करने से पुराना डाटा टॉप में है एंड न्यू डाटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड यहाँ पे आकाश बोलकर दिया है एंड 110 नाउ अगेन PGDCA and 6900 and paid 2000 admission fees again 4900। सो डाटा सेव करना है कंट्रोल डब्ल्यू। सो आकाश अपडेट हुआ कि नहीं चेक करने के लिए फिर भी लिस्ट टाइप करने का जरूरत नहीं है। आप अपर एरो यूज कीजिए। लिस्ट का पास में जाने के बाद एंटर प्रेस करने से आपको आकाश अपडेट हुआ कि नहीं आपको यहाँ पे पता चल रहा है। वेरी क्लियर। ओके इस तरह तो डाटा तो एंट्री करना है। इसका बाद में इतना डाटा तो हो गया तो मैंने तो क्विट कर रहा हूँ। क्विट करने से आपको क्लोज हो जाएगा। सो वंस क्लोज होने के बाद यहाँ से बाहर आने के लिए एग्जिट यूज करना है। एग्जिट यूज करने के बाद फिर भी मैंने रिओपन करना चाहता हूँ। सो रिओपन के लिए फिर भी डॉस बॉक्स ओपन करने के बाद फिर भी आप देना पड़ेगा माउंट C:/FoxPro25 नाउ C:/एंटर नाउ FoxPro नाउ एंटर। ठीक है नाउ यहाँ पे क्लियर कीजिए। सो ऑल्ट एंटर में किया है एंड स्मॉल स्क्रीन करने के लिए। एंड इसके बाद में पुराना फाइल अगर ओपन करना है आप तो यूज करना पड़ेगा यूज कमांड यूज फाइल नेम। एग्जाम्पल यूज हमारा फाइल नेम साइज सॉफ्टवेयर बोलकर देना है, एंटर प्रेस करना है। इसके बाद में लिस्ट करने से आएगा तो डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट करने से कुछ भी नहीं आएगा। ओके सो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूज कमांड यूज साइज सॉफ्टवेयर फाइल तो ओपन करना है। इसका बाद में लिस्ट करेगा तो तुम्हारा डाटा तो आएगा। वेरी क्लियर। ओके आप तो देख लीजिए यहाँ पे किरण कुमार बोलकर दिया है बट स्पेस नॉट एनफ। स्पेस अगर इंक्रीज करना है तो हम यूज करना पड़ेगा मोडी स्ट्रक्चर। ओके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है मोडी STRUCT मोडी स्ट्रक्ट देने से स्टार्टिंग में हम जहाँ पे दिया है वहां पे जाइए। वहां पे जाके इसका लेंथ मैंने 15 कैरेक्टर्स को मैंने इंक्रीज किया है। नाउ ओके करने के बाद मेक स्ट्रक्चर चेंजेस यस करने के बाद अब लिस्ट कीजिए।
लिस्ट करने से आप तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम के लिए पहले इतना स्पेस था बट अभी नेम के लिए स्पेस इंक्रीज हुआ है, पता चल रहा है यहाँ पे। वेरी क्लियर। अभी डाटा अगर एडिटिंग करना है, वेरी सिंपल, एडिट कमांड तो यूज करना पड़ेगा। एडिट कमांड भी यूज कर सकते हैं, चेंज कमांड भी यूज कर सकते हैं, ब्राउज कमांड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एडिट कमांड यूज कर रहा हूँ। एडिट यूज करने से आप जहां पे डाटा चेंज करना है, देखिए यहाँ पे किरण कुमार बोलकर देना है। ओके, किरण कुमार तो हो गया, चेंज हो गया। इसके बाद में यहाँ पे फीस तो स्ट्रक्चर यहाँ पे 4900 देना है, 4900 हो गया। एंड इसके बाद में यहाँ पे ऑल्सो 4900 देना है, 4900 चेंज हो गया। एंड इसके बाद में रिमेनिंग एज यूजुअल कंट्रोल डब्ल्यू। नाउ फ्रेश लिस्ट से एक बार क्लियर कीजिए। क्लियर करने के बाद लिस्ट करने से आपको फ्रेश लिस्ट आ गया एंड अपडेट का साथ साथ। एंड इसको तो मूव कर सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स को मूव कर सकते हैं आप, एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकता है। वेरी क्लियर। सो इस तरह तो डाटा अगर चेंज करना है आप एडिट भी यूज कर सकते हैं और चेंज CHANGE चेंज यूज करने से भी सेम प्रोसेस। इन केस आकाश कुमार बोलकर मैं देना चाहता हूँ, आकाश कुमार। सो अपडेट हुआ कि नहीं चेक कीजिए, लिस्ट करने से अपडेट हुआ कि नहीं आपको पता चल रहा है। वेरी क्लियर। और एक तो है ब्राउज, BROWSE, ब्राउज यूज करने से भी आपको रो वाइज आप अपडेट कर सकते हैं। ब्राउज भी आप अपडेटिंग के लिए यूज होता है। वेरी क्लियर। ओके, नाउ कंट्रोल W, दैट मीन्स एडिट करने के लिए 3 कमांड्स मैंने बताया था, एडिट कमांड, चेंज कमांड एंड ब्राउज कमांड। इसके बाद में डिलीट, एनी रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है, डिलीट रिकॉर्ड 1। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिरोज नहीं आ रहा है, उसको तो मैंने बंद करना चाहता हूँ, दैट टाइम आप यूज करना है DELETE, डिलीट रिकॉर्ड नंबर 2। ओके, सो आप तो देख सकते हैं 1 रिकॉर्डेड डिलीटेड बोलकर डिस्प्ले हो रहा है। आप लिस्ट कीजिए, लिस्ट करने से सो आप फिरोज का पास में एक आस्टिक मार्क आ रहा है, दैट मीन्स डिलीट, टेम्पररी डिलीट हो गया है। इसको अगर वापस लाना है, वापस लाने के लिए हम तो यूज करना पड़ेगा रिकॉल कमांड, रिकॉल। ओके, सो रिकॉल रिकॉर्ड नंबर 2। फिर भी वापस आ गया तो फिर भी लिस्ट कीजिए, लिस्ट करने से आपको यहाँ पे स्टार मार्क्स था, स्टार मार्क तो डिलीट हो गया है। इनकेस परमानेंटली डिलीट करना है, परमानेंट डिलीट अगर करना चाहते तो पहले डिलीट करना है, डिलीट रिकॉर्ड नंबर 2, डिलीट हुआ, लिस्ट कीजिए, लिस्ट करने से स्टार मार्क आ रहा है। देन परमानेंटली डिलीट करने के लिए PAC करने से आपको परमानेंट डिलीट हो जाएगा। आप लिस्ट कीजिए, आपको फिरोज तो नहीं आ रहा है एंड फिरोज को अगर रिकॉल करने से भी नहीं आएगा, रिकॉल रिकॉर्ड नंबर 2, 0 रिकॉर्ड्स रिकॉल्ड, दैट मीन्स डिलीट करने के बाद रिकॉल करेगा तो आएगा, बट डिलीट करने के बाद, पैक करने के बाद रिकॉल करेगा तो नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट कमांड जैप। ये जैप मतलब क्या है? जैप करने से अपना फाइल, साइज सॉफ्टवेयर DBF फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। मैं तो एस्केप कर रहा हूँ, तो मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। वेरी क्लियर। तो ऑलरेडी लिस्ट बताया मैंने, लिस्ट ऑफ बताया, लिस्ट स्ट्रक्चर। लिस्ट स्ट्रक्चर मतलब क्या है? लिस्ट स्ट्रक्चर, STRUCT। सो स्ट्रक्चर हम नेम के लिए कितना स्पेस दिया है, रोल नंबर के लिए कितना स्पेस दिया है, स्ट्रक्चर तो आप देख सकते हैं। इसको अगर मॉडिफाई करना है, मॉडी स्ट्रक्चर बोलकर देना पड़ेगा। वेरी क्लियर। सो फाइनली यहाँ पे क्विट ऑप्शन दिया है, क्विट करने से क्विट हो जाएगा। यहाँ पे लिस्ट फॉर कोर्स PGDCA। सो सारे डेटा में PGDCA लिस्ट कितना है आप देखना चाहते हैं तो लिस्ट फॉर कोर्स इक्वल टू डबल कोटेशन PGDCA देने से आपको सो PGDCA का लिस्ट कितना है, ओवरऑल डाटा में PGDCA में जितना स्टूडेंट्स है आपको लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। द सेम वे अगर मार्क्स होगा तो मार्क्स इस तरह आप तो देख सकते हैं। इसके बाद में क्विट फंक्शन दिया है, क्विट तो होगा, क्विट तो हो जाएगा, आपको पता है। एंड इसके बाद में सेम टू सेम लिस्ट जैसे काम करेगा, डिस्प्ले आल्सो। ओके, डिस्प्ले ऑल करने से भी सेम डाटा तो आएगा, लिस्ट करने से भी सेम टू सेम। ओके, एंड लिस्ट नेम मुझे चाहिए एंड रोल नंबर अगर चाहिए तो इस तरह लिस्ट फील्ड कहता है उसको, लिस्ट फील्ड इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं। फाइनली उसको क्विट करना है तो क्विट हो गया। यहाँ पे एग्जिट करना है, एग्जिट हो गया है। सो दैट मीन्स क्रिएशन से लेके अप टू डिलीट तक कौन सा कमांड यूज करना है मैंने बताया था। ओके, इसका बाद में प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट क्लास में प्रोग्रामिंग बताता हूँ। सो प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर कैसे मेकिंग होगा, ऐप बिल्ड करने के लिए कोडिंग किस तरह लिखना है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट। ओके गाइस, टुडे के लिए यही क्लास है एंड सी यू टुमारो। Until bye bye friends. If you like our channel, please like, share, subscribe our channel. Thank you for watching.
हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में मैंने फॉक्स प्रो फर्स्ट क्लास तो मैंने कंप्लीट किया है। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड्स यूज होगा, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। एंड क्रिएट कमांड, डेटाबेस फाइल क्रिएट करना चाहते हो क्रिएट कमांड, एंड डाटा इनपुट करने के लिए अपेंड कमांड, रीओपन करने के लिए यूज कमांड, स्ट्रक्चर मॉडिफाई करने के लिए मॉडि स्ट्रक्चर, एंड रिकॉर्ड्स एडिटिंग करने के लिए एडिट एंड चेंज एंड ब्राउज कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड डिलीट रिकॉर्ड्स हम डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी कर सकते हैं। एंड जो डिलीट हो गया उसको वापस लाने के लिए रिकॉल कमांड, एंड परमानेंटली अगर डाटा डिलीट करना चाहते हो पैक कमांड, एंड फाइल अगर डिलीट करना चाहते हो जैप कमांड, एंड शो करना है लिस्ट कमांड, एंड इसके बाद में क्विट करने के लिए क्विट कमांड। सो इस तरह मैंने सम कमांड्स डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए मैंने तो बताया था प्रीवियस क्लास में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू डिजाइन प्रोग्रामिंग। सो ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे a set of instructions written in a sequence to solve a particular problem is called program. A set of instructions written in any language of doing any specific operation, some operations, some actions करना चाहते तो हम कोडिंग पे हम लिख सकते हैं। कोडिंग में कैसे लिखना है हम देखेंगे। इसमें तो हम डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, एंड 10 वैल्यू को मैंने ए में असाइन किया है, 20 को बी में असाइन किया है, मैंने सी को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। सो अभी सी का वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑपरेशनल कमांड्स यहाँ पे दिया है। ऑपरेशनल कमांड्स मतलब क्या है, यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स यहाँ पे आपको आ रहा है 10 प्लस 20 ऑटोमेटिकली इसमें तो डिस्प्ले होगा। सो मुझे 10 प्लस 20 फॉर्मूला तो यहाँ पे इनपुट किया है, मुझे आउटपुट में मुझे आंसर चाहिए। आउटपुट में मुझे आंसर तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, 30 बोलकर डिस्प्ले हो जाएगा। सो 10 वैल्यू को ए में स्टोर किया है, 20 को बी में स्टोर किया है। सी इज इक्वल टू जब ए प्लस बी फॉर्मूला मैंने दिया है, सो मुझे सी का आंसर 30 आएगा। दैट इज कॉल्ड, इसको कहता है वेरिएबल। एंड डिक्लेरेशन कमांड्स एंड ऑपरेशनल कमांड्स, दैट मीन्स प्लस करना चाहता है, माइनस करना चाहता है, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, वॉट एवर आपको कौन सा वाला आप करना चाहते हैं वो ऑपरेशनल कमांड्स यहाँ पे देना पड़ेगा। आउटपुट में आपको आउटपुट क्या आना है वो आउटपुट तो आपको डिस्प्ले होगा। ओके, सो प्रोग्राम अगर स्टार्ट करना है यहाँ पे कमांड तो यूज करना पड़ेगा। सेट टाक ऑफ कमांड आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि प्रीवियस प्रोजेक्ट क्लियर करके न्यू प्रोजेक्ट लिखना चाहते हैं तो सेट टाक ऑफ तो देना पड़ेगा। देन यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्टो एंड इनपुट कमांड। इनपुट कमांड हमें यूज करना है, नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज जहां जहां दे रहा है उसका आगे इनपुट तो देना पड़ेगा। अब ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे इनपुट दैट मीन्स रोल नंबर। मैं तो रोल नंबर इनपुट करना चाहता हूँ। रोल नंबर का वेरिएबल तो डिक्लेयर करना है, RN बोलकर डिक्लेयर किया है। RN मीन्स रोल नंबर। सो एंड रोल नंबर का शॉर्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, RN बोलकर मैंने दिया है। अगर नेम होगा तो एक्सेप्ट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्सेप्ट स्टूडेंट नेम। अगर आप टेक्स्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो उसका आगे एक्सेप्ट यूज करना है। इसका वेरिएबल भी मैंने डिक्लेयर किया है यहाँ पे SN डिक्लेयर करना, मतलब कि स्टूडेंट से यस लिया है, नेम से एन लिया है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। सो क्लियर कमांड आपको पता है, प्रीवियस आउटपुट क्लियर करने के लिए ये वाला यूज होगा। एंड यहाँ प्रोग्राम अगर लिखना चाहते हैं तो मोडिकम कमांड तो मस्ट एंड शुड यूज करना है। मोडिकम कमांड, मोडिकम देना पड़ेगा। मोडिकम देने के बाद फाइल नेम देना है। वेरी क्लियर। सो प्रोग्राम के लिए एक विंडो तो ओपन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम विंडो विल अपीयर। एंड आफ्टर रिटन ए प्रोग्राम हम रिटर्न करने के बाद इसमें कंपाइल करना पड़ेगा, एरर्स है कि नहीं चेक करना है। चेक करना चाहता हूँ ऑल्ट पी करना है, ऑल्ट पी करने के बाद एम प्रेस करना पड़ेगा कंपाइलिंग के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको, सो डोंट वरी, घबरा तो होने के लिए जरूरत नहीं है। नाउ एंड इसके बाद में प्रोग्राम को मस्ट एंड शुड सेव करना है। सेव करने के लिए Ctrl+W एंड प्रोग्राम को क्लोज करने के बाद एंड रन करने के लिए डू कमांड हमें यूज करना है। डू एंड फाइल नेम देना पड़ेगा। वेरी क्लियर। सो रन करने के लिए एंड दिस कमांड, एंड प्रोग्राम रिटर्न करने के लिए दिस कमांड मोडिकम साइज सॉफ्टवेयर बोलकर दिया है, उसको रन करने के लिए डू साइज सॉफ्टवेयर बोलकर देना पड़ेगा। ठीक है। एंड जो भी आपको आउटपुट में प्रिंट करना है, प्रिंट के लिए क्वेश्चन मार्क यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क एंड एक्सप्रेशन, आपको आउटपुट में जो प्रिंटिंग करना चाहता है वो तो क्वेश्चन मार्क डबल कोटेशंस देने के बाद इसका इनसाइड आप कुछ भी लिखो वो तो डायरेक्टली स्क्रीन में आपको प्रिंट हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने नीचे तो एक प्रोजेक्ट दिया है स्कूल के लिए, एक सॉफ्टवेयर मैंने मेकिंग किया है, मतलब रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट कैसे रन करना है, कैसे लिखना है हम देखेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मोडिकम फाइल नेम तो दिया है, इसका बाद में सेट टाक ऑफ लिखना पड़ेगा, क्लियर तो लिखना है एंड क्वेश्चन मार्क, ये तो हेडिंग
हेडिंग लाइन तो प्रिंट होगा, इसके बाद में ये भी हेडिंग है। एंड मैंने बताया ऑलरेडी जहाँ-जहाँ हम टेक्स्ट में लिखना है उसका आगे एक्सेप्ट देना पड़ेगा। एंड टू एसएन स्टूडेंट नेम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है। नंबर्स जहाँ-जहाँ इनपुट कर रहा है उसका आगे इनपुट रखना है, इनपुट रोल नंबर टू आरएन। तो अगेन एक्सेप्ट क्लास, क्लास में क्या होगा, फॉर एग्जांपल क्लास हम कैसे लिखता है, 10th क्लास बोलकर लिखता है, 10th क्लास बोलकर लिखता है। इसमें नंबर भी आया है, इसमें टेक्स्ट भी आया है, दोनों के लिए तो होगा तो आप तो यूज करना है, एक्सेप्ट तो यूज करना पड़ेगा। वेरी क्लियर। नाउ इनपुट इंग्लिश मार्क, इंग्लिश मार्क हम कैसे देता है, 50 60 ऐसे तो मार्क देता है न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड नंबर के लिए होगा तो मस्ट एंड शुड इनपुट, इनपुट इंग्लिश टू ई, इनपुट मैथ टू एम, इनपुट साइंस टू एससी, इनपुट सोशल टू एसओ, इनपुट तेलुगु टू टी। इसका बाद में ऑपरेशनल कमेंट्स, दैट मीन्स मैंने प्लस करना चाहता हूँ। देखिए टोटल मार्क्स इज इक्वल टू इंग्लिश प्लस मैथ प्लस सोशल प्लस साइंस प्लस तेलुगु मैंने दिया है। तो एक तो कैलकुलेशन हुआ है, कैलकुलेशन होने के बाद प्रिंट करना है। तो अगेन मैंने यहाँ पे प्रिंट कमेंट दिया है, तो मुझे कौन सा वाला प्रिंट करना पड़ेगा, टोटल मार्क्स प्रिंट करना है। तो अगेन मैंने एवरेज फॉर्मूला दिया है, एवीजी इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इसके बाद में एवरेज भी रेडी हो गया है। सो ये सारे कोडिंग मैंने जेड रेड अंडरलाइन जितना दिया है सो उतना कोडिंग तो लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद हम सेव करना है, सेव करने के लिए यहाँ पे साइड में कंट्रोल डब्ल्यू दिया है, कंट्रोल डब्ल्यू करने से सेव हो जाएगा। एंड उसके बाद में रन करना है, रन करने के लिए कमांड बताया डू कमांड यूज करना है, डू कमांड एंड फाइल नेम देने से आपको किस तरह रन होगा, सो वो तो रन होना स्टार्ट हो जाएगा अपना प्रोजेक्ट। एंड दिस द आउटपुट प्रोजेक्ट आपको डायरेक्टली यहाँ तक आपको आ जाएगा। हम तो नेम तो देना पड़ेगा, सो मैंने तो टेक्स्ट में इनपुट किया है इसलिए इसका आगे एक्सेप्ट यूज किया है। एंड नंबर, नंबर के लिए तो इनपुट बताया मैंने। एंड अगेन टेक्स्ट एंड नंबर दोनों के लिए भी मैंने एक्सेप्ट यूज किया है। इनपुट इंग्लिश इनपुट किया है, मैथ इनपुट किया है, साइंस इनपुट किया है, सोशल इनपुट किया है एंड तेलुगु इनपुट किया है। इसके बाद में मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज किया है, वो फॉर्मूला के हिसाब से मुझे टोटल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एवरेज फॉर्मूला दिया है तो एवरेज के हिसाब से मुझे एवरेज तो डिस्प्ले हो रहा है। तो ठीक है, चलो ये तो प्रोजेक्ट कैसे फॉक्स प्रो में हम लिखना है मैंने आपको दिखाता हूँ। सो डायरेक्टली फॉक्स प्रो तो ओपन करना पड़ेगा, फॉक्स प्रो ओपन कीजिए। एंड फॉक्स प्रो डायरेक्टली हम ओपन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए तो डास बॉक्स हेल्प लेना पड़ेगा। सो DOX डास बॉक्स हेल्प लीजिए। एंड इसका बाद में हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा MOUNT माउंट CC:/Fox Pro 25। नाउ एंटर C:/एंटर। नाउ Fox Pro एंटर। सो आपको स्क्रीन आएगा, तो इसका बैकग्राउंड क्लियर करना है तो क्लियर कमांड यूज कर सकते हैं, क्लियर। सो प्रोजेक्ट लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, एक बार मैं तो साइड कर रहा हूँ, आप तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। प्रोजेक्ट भी आपको दिखाता हूँ किस तरह लिखना है। ओके, सो पहले तो फाइल नेम देना पड़ेगा, सो फाइल नेम तो दीजिए मॉडिकम। मैंने यहाँ पे देना चाहता हूँ साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। सो SSS बोलकर मैंने एक फाइल नेम दिया है। तो ऑलरेडी इसमें तो एक प्रोजेक्ट है, तो अगर प्रोजेक्ट है मीन्स आप फाइल नेम तो चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे साई सॉल्यूशन बोलकर दे रहा हूँ, साई सॉल्यूशन। नाउ एंटर। तो इसमें भी ऑलरेडी है एंड ओके। एंड यहाँ पे तो फाइल नेम देना पड़ेगा, मैं तो यूज कर रहा हूँ साई सॉफ्ट बोलकर मैंने एक फाइल नेम दिया है। फाइल नेम तो यहाँ पे देख सकते हैं saisoft.prg प्रोग्रामिंग फाइल। ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, सेट टॉक ऑफ, नाउ क्लियर, नाउ क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ पे श्री उग्रतारा हाई स्कूल, ओके दिस द हेडिंग। एंड इसका बाद में और एक मैं तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, जयपुर। ओके, नाउ इस तरह तो मैंने अंडरलाइन दिया है। नाउ यहाँ पे टेक्स्ट के लिए होगा तो एक्सेप्ट स्टूडेंट नेम टू स्टूडेंट नेम। नाउ इनपुट रोल नंबर टू RN। अगेन एक्सेप्ट क्लास to CL, input English to E वेरिएबल, सिंगल कैरेक्टर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डबल कैरेक्टर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, इनपुट मैथ्स टू M, इनपुट साइंस टू SC, इनपुट सोशल टू SO,
इनपुट तेलुगु टू टी। नाउ टोटल मार्क्स चाहिए मुझे, टोटल मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है। सो साइड में जो दिया है वो सारे तो हम प्लस करना है। इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस प्लस सोशल प्लस तेलुगु, तो कैलकुलेशन हो गया। रिजल्ट हम जिस तरह लिखेंगे उस तरह तो आएगा रिजल्ट। सो यहाँ पे टोटल मार्क्स मुझे यहाँ पे शो करेगा, दैट मीन सिक्योर्ड मार्क्स, जितना मार्क्स हम लाया है, ठीक है ना। वो यहाँ पे एवरेज फार्मूला दे रहा हूँ, एवरेज फार्मूला। सो एवरेज फार्मूला टी एम टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स। तो अभी यहाँ पे ये तो प्रिंट करना पड़ेगा, यूर एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स कॉमा कॉमा देने के बाद ABG, दैट्स इट। सो प्रोग्राम पे एरर्स कैसे है, हम कैसे चेक करना है मैं दिखाता हूँ। सो ये एरर हमको कैसे पता चलेगा, तो मैंने बताया था ऑल्ट पी करने से प्रोग्राम का इनसाइड कंपाइल में जाना है। फॉर एग्जांपल ऑल्ट डी, देखिए डाटाबेस ओपन हो रहा है, ऑल्ट ई एडिट ओपन हो रहा है, ऑल्ट एफ फाइल ओपन हो रहा है। दैट मीन्स जहां जहां पे व्हाइट कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है, ऑल्ट का साथ साथ वो कैरेक्टर आप प्रेस करना है, ऑल्ट पी। नाउ एम कंपाइल। सो देखिए जहां एरर है वहां पे आपको हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे एरर है। इसमें क्या एरर है एक बार चेक करेंगे। टू एरर्स है एक्सेप्ट ACCEPT एक्सेप्ट क्लास 2 CL, कहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, इसमें तो डबल कोटेशन मैंने निकाल दिया है, दैट इज द एरर। ओके सो और भी ऑल्ट पी कीजिए, और एक तो एरर है। ओके और एक बार चेक करेंगे, और एक एरर भी है, आप तो देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये तो आउटसाइड देना पड़ेगा, आउटसाइड देना है टू। ओके सो और कहाँ पे एरर है, और यहाँ पर भी एरर है, इसको भी क्लियर कीजिए। नाउ ऑल्ट पी कंपाइलिंग कीजिए। सो जीरो कंपाइलेशन एरर बोलकर आपको डिस्प्ले हो रहा है। नाउ कंट्रोल W मस्ट एंड शुड क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद आप रन करना पड़ेगा। देखिए रन कीजिए। नाउ यहाँ पे रमेश एंड 101 एंड 10th क्लास, नाउ 67। ओके सो इस तरह मेरा मर्जी से मैंने सब मार्क्स इनपुट किया है। योर रिजल्ट 362 एंड योर एवरेज मार्क्स 72.40 डायरेक्टली आ रहा है। वाई बिकॉज ऑलरेडी हम फॉर्मूलास इनपुट किया है, हमको तो आउटपुट हमको डायरेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। सो थोड़ा सा देखिए एज से रन हो रहा है, इसमें सम मॉडिफिकेशन एडिटिंग अगर करना है तो फिर भी मोडिकम साइज सॉफ्टवेयर में जाइए। नाउ यहाँ पे इसका इनसाइड 1 टैब यूटिलाइज कीजिए। 1 टैब देने से 8 कैरेक्टर डिस्टेंस तो आपको आएगा। अगेन कंट्रोल W, फिर भी रन कीजिए। आप तो देख सकते हैं यहाँ पे डाटा तो आपको मूव हुआ है। ओके त्रिनाथ एंड 102 एंड क्लास 10th क्लास। सो मार्क्स इनपुट कीजिए, मार्क्स इनपुट करने के बाद आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। ओके गाइस, सो टुडे के लिए यही क्लास है। सो अच्छा तरह प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा। ओके एंड सी यू टुमारो with new class. Until bye bye friends. If you like our channel, please like, share, subscribe our channel. Thank you for watching. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में फॉक्स प्रो में एंड एक स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर कैसे मेकिंग करना है बताया। एंड टुडे एनी फैक्ट्री, एनी कंपनी, एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर कैसे मेकिंग करना है, उसके लिए कोडिंग कैसे लिखना पड़ेगा हम देखेंगे। सो आप तो क्वेश्चन नंबर 2 आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का सैलरी शीट कैसे डिजाइन करना है फॉक्स प्रो में मैंने करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मोडिकम फाइल नेम तो देना पड़ेगा, इसके बाद में सेट टॉक ऑफ क्लियर कॉमन थिंग्स, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क में हम जो प्रोवाइड कर रहा है वो तो हेडिंग में प्रिंट होगा। सो नेम होगा तो एक्सेप्ट यूज करने के लिए बताया था, एम्प्लॉय नेम का शॉर्ट फॉर्म एंड वेरिएबल कहते हैं इसको एम्प्लॉय नेम EN। कोड होगा तो नंबर होगा तो इनपुट यूज करना है बोलकर बताया था। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं 2CE एम्प्लॉय कोड वेरिएबल कहता है इसका शॉर्ट फॉर्म, इनपुट नंबर ऑफ वर्किंग डेज टू NWD, इनपुट रेट पर डे टू RPD। बस इतना ही हम डिटेल्स देना है। देने के बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला प्रोवाइड किया है, बेसिक सैलरी फॉर्मूला NWD इंटू RPD, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंटू रेट पर डे। सो एंड बेसिक सैलरी मुझे कैलकुलेट होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो सैलरी का ऊपर है चाहिए हाउस रेंट अलाउंस। सो बेसिक सैलरी का ऊपर 20% दे रहा है, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इनपुट किया है एंड प्रिंट करना है। तो प्रिंट
कमांड मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। नाउ टीए ट्रैवलिंग अलाउंस 10% ऑन बेसिक सैलरी, सो ट्रैवलिंग अलाउंस भी प्रिंट होगा। ग्रॉस सैलरी कौन सा एडिंग हो रहा है, बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस टीए, एंड ग्रॉस सैलरी मुझे प्रिंट हो रहा है। पीएफ हमारा सैलरी से कटिंग होगा प्रोविडेंट फंड, एंड पीएफ बेसिक सैलरी के ऊपर 5% दिया है, एक्चुअली 12.5% तो रहेगा, मैंने 5% तो यहाँ पे इनपुट किया है, सो प्रोविडेंट फंड प्रिंट हो रहा है। ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हमारे लिए एक हॉस्पिटल रहेगा, एंड वर्कर के लिए एनी ट्रीटमेंट के लिए अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में एंड फैक्ट्री थ्रू वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने दिया है डिडक्शन में कौन सा जा रहा है, पीएफ प्लस ईएसए, डिडक्शन तो प्रिंट हो गया। नेट सैलरी फॉर्मूला ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, नेट सैलरी मिल रहा है। तो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एग्जैक्टली। देखिए डायरेक्टली मुझे तो प्रिंट हो रहा है, अप टू यहाँ तक तो मुझे प्रिंट हो जाएगा, एंड इसके बाद में एम्प्लॉय नेम देना है, चैतन्य बोलकर दिया है, कोड देना पड़ेगा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज देना है, रेट पर डे देना है, बस रिमेनिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बेसिक सैलरी एंड हाउस रेंट अलाउंस एंड ट्रैवलिंग अलाउंस एंड ग्रॉस सैलरी एंड प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस एंड दोनों डिडक्शंस, एंड फाइनली हमको तो नेट सैलरी कैसे डायरेक्टली आ जाएगा, नेट सैलरी हमको डायरेक्टली आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। लेट्स गो टू आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डास बॉक्स से फॉक्स प्रो ओपन कर सकते हैं बोलकर बताया, ये जाने के बाद यहाँ पे डास बोलकर टाइप कीजिए, डास टाइप करने से आपको इस तरह तो आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे फॉक्स प्रो ओपन करने के लिए डास बॉक्स हेल्प लेना है, यहाँ पे माउंट सी स्पेस सी कोलन स्लैश फॉक्स प्रो 25, नाउ सी कोलन स्लैश, नाउ फॉक्स प्रो, नाउ एंटर। क्लियर। नाउ यहाँ पे क्लियर कमांड यूज कीजिए, क्लियर तो हो गया। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक साइड में रख के आपको दिखाता हूँ कोडिंग कैसे लिखना है, आप तो यहाँ पे देख सकते। सो मैंने यहाँ पे टाइपिंग करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल नेम तो देना पड़ेगा, फाइल नेम देने के लिए मैंने बताया था मोडिकम, यहाँ पे सैलरी बोलकर मैंने एक फाइल नेम दे रहा हूँ, तो इसमें तो ऑलरेडी है कोडिंग, कोडिंग है। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट टॉक ऑफ क्लियर। सो मैंने क्वेश्चन मार्क जेके पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड एंड क्वेश्चन मार्क जेके पेपर मिल रायगढ़, एक लाइन मैंने यहाँ पे दिया है। एक्सेप्ट एम्प्लॉय नेम टू EN, इनपुट एम्प्लॉय कोड टू EC, इनपुट नंबर ऑफ वर्किंग डेज टू NWD, इनपुट रेट पर डे टू RPD। बेसिक सैलरी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इनपुट किया है, NWD इंटू RPD बेसिक सैलरी प्रिंट करने के लिए बताया था। इन द सेम वे हाउस रेंट अलाउंस फॉर्मूला दिया है, तो प्रिंट एंड ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्मूला and print and gross salary formula, now print and PF प्रोविडेंट फंड फॉर्मूला दिया है तो प्रिंट करने के लिए बताया, एंड ESA फॉर्मूला दिया है नाउ एंड प्रिंट करने के लिए बताया था, डिडक्शन फॉर्मूला दिया है तो प्रिंट करने के लिए बताया था, नेट सैलरी फॉर्मूला नाउ प्रिंट। वेरी वेरी इजी। सो कोडिंग में अगर कुछ मिस्टेक्स है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा, ऑल्ट P कंपाइल कीजिए, कंपाइल में जाने से जीरो कंपाइलेशन एरर्स बोलकर आ रहा है। नाउ कंट्रोल W करने के लिए बताया, नाउ यहाँ पे रन करना है डू सैलरी, नाउ एकदम परफेक्टली रन हो रहा है। एम्प्लॉय नेम रामा बोलकर दिया है, एम्प्लॉय कोड 101 बोलकर दिया है, 30 डेज काम किया है, पर डे 200 रुपीज, 6000 तो सैलरी आना चाहिए। नाउ एंटर प्रेस कीजिए, एकदम परफेक्टली बेसिक सैलरी 6000 कैलकुलेट हो रहा है। हाउस रेंट अलाउंस सो 20%, हाउस रेंट अलाउंस आप 20% यहाँ पे देख सकते हैं, 20% मतलब हाउ मच, एंड 1200 रुपीज आप कैलकुलेट हो रहा है। नेक्स्ट ट्रैवलिंग अलाउंस कितना आ रहा है, 600 रुपीज, दैट मीन्स 10%। ओवरऑल ग्रॉस सैलरी कौन सा ऐड हो रहा है, तो मैंने बताया था ऑलरेडी 6000 प्लस 1200 प्लस 600, 7800 सैलरी आ रहा है। इससे प्रोविडेंट फंड कटिंग हो रहा है 300 एंड ESA कटिंग हो रहा है 150, दोनों मिला के 450 रुपीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एंड नेट सैलरी से कट करना, नेट सैलरी कैसे आ रहा है, सो ग्रॉस सैलरी 7800 माइनस 450 रुपीज, सो आपको सैलरी तो मिल रहा है, नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑल अलाउंसेस एंड 7350 रुपीज एंड तुम्हारा हैंड को मिल रहा है। सो एंड ये सॉफ्टवेयर अगर फैक्ट्री को देने से आराम से रन करके सैलरीज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज द जेके पेपर मिल का सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट और एक सॉफ्टवेयर भी हम देखेंगे, आप तो देख सकते हैं यहाँ पे राइट ए प्रोन टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सो एनी बैंक्स के लिए, फाइनेंस सेक्टर के लिए कुछ भी सॉफ्टवेयर अगर मेकिंग करना है, मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है मैंने यहाँ पे दिया है। सो सेट ऑफ देना पड़ेगा, क्लियर देना पड़ेगा, माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एक हेडिंग दिया है एंड हेडिंग लाइन भी दिया है, एक्सेप्ट कस्टमर नेम टू CN, इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट टू P, इनपुट रेट
for R input time to T. Simple interest formula PTR by 100 P into R into T divided by 100. Simple interest print हो गया. टोटल अमाउंट फॉर्मूला प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट. टोटल अमाउंट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है. सो आउटपुट किस तरह रहता है ऑलरेडी ये तो शो हो रहा है हमको. एंड चिरंजीवी मैंने दिया है 10,000 रुपीज मैंने उसको दिया है 3 रुपीज के हिसाब से. 15 मंथ का बाद में वो तो मुझे वापस करेंगे. सो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 4,500 एंड टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सो 14,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का साथ साथ मैंने लेना पड़ेगा कस्टमर से. वेरी क्लियर. सो ये सॉफ्टवेयर हम एक बार देखेंगे. इसके लिए तो देना पड़ेगा मोडिकम सिंपल बोलकर मैंने एक फाइल नेम दिया है ऑलरेडी है. मोडिकम इंटरेस्ट बोलकर और एक फाइल नेम दे रहा हूँ. इंटरेस्ट बोलकर मैंने एक फाइल नेम दिया है. आप तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू फाइल एक तो ओपन हुआ है. नाउ यहाँ पे सेट टॉक ऑफ नाउ क्लियर एंड सेट टॉक ऑफ क्लियर एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड LTD. ओके नाउ सो एरिया रायगढ़. ओके नाउ यहाँ पे एक लाइन भी मैंने एक्सटेंड करना चाहता हूँ. सो दिस इज द एक्स्ट्रा लाइन. ओके नाउ सो इसका आगे मैंने एक टैब पॉइंट यूज कर रहा हूँ. एक टैब यूज करने से 8 कैरेक्टर स्पेस आएगा बोलकर बताया मैंने ऑलरेडी. नाउ ACCEPT एक्सेप्ट कस्टमर नेम टू CN. सो इनपुट देखिए आप तो कोडिंग यहाँ पे देख सकते हैं. इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट टू P. नेक्स्ट इनपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू R. इनपुट टाइम और मंथ्स. ओके कुछ भी दे सकते हैं टू T. एंड यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. नेक्स्ट तो मुझे तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू मुझे शो करना है. सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल डिस्प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे. नाउ टोटल अमाउंट TOT अमाउंट बोलकर दिया है मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो मुझे तो प्रिंट करना पड़ेगा. नाउ प्रिंट एंड टोटल पेएबल अमाउंट एंड TOT AMT. दैट्स इट. यहाँ पर भी एक लाइन तो एक्सटेंड कर रहा हूं मैंने. यहाँ पे मुझे चाहिए क्वेश्चन मार्क. थैंक यू विजिट अगेन. इस तरह एक मैसेज अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो कोडिंग कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. सो Alt P कंपाइलिंग. सो नो एरर्स. Control W. नाउ रन द प्रोजेक्ट. डू INTEREST इंटरेस्ट. देखिए कस्टमर नेम. सो यहाँ पे राकेश बोलकर नेम दिया है. प्रिंसिपल अमाउंट सो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज इनपुट किया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपीज एंड मंथ्स 12 मंथ्स. सो आप देख सकते हैं एंड 24,000 इंटरेस्ट 12 मंथ्स के लिए. ओवरऑल 1,24,000 तो मैंने रिसीव करना है फ्रॉम राकेश से. वेरी क्लियर. एंड इस तरह तो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हैं. वेरी क्लियर. नेक्स्ट वन सो हो गया. अगर होटल के लिए अगर सॉफ्टवेयर अगर मेकिंग करना है तो मेकिंग भी कर सकते हैं. होटल के लिए अगर सॉफ्टवेयर मेकिंग करना है यहाँ पे सिंपल मोडिकम HOTEL होटल बोलकर मैंने एक नेम दिया है. एज यूजुअल सेट टॉक ऑफ नाउ क्लियर. नाउ क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल वंशी कृष्णा होटल बोलकर मैंने एक फाइल नेम दिया है एंड और एक क्वेश्चन मार्क. प्रिंट के लिए रायगढ़ मेन रोड एंड और एक क्वेश्चन मार्क. ओके नाउ यहाँ पे एक्सेप्ट ACCPT एक्सेप्ट कस्टमर नेम टू CN एंड एक्सेप्ट आइटम नेम टू IT. इनपुट quantity to Q and input rate per plate. Okay to R
सो मुझे तो यहाँ पे अमाउंट चाहिए, AMT अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट में कौन सा वाला आएगा आपको, क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट प्रोवाइड करने से मुझे अमाउंट आ जाएगा। तो नाउ यहाँ पे प्रिंट मुझे क्या चाहिए, सो अमाउंट, अमाउंट मुझे शो करना है, यहाँ पे AMT बोलकर दिया है। इसका ऊपर सर्विस टैक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्विस टैक्स ST बोलकर दिया है, ST कौन सा ऊपर, अमाउंट के ऊपर, ओके AMT ऑलरेडी है ना, अमाउंट का ऊपर, अमाउंट का ऊपर अमाउंट इंटू, फॉर एग्जाम्पल इन लोग तो चार्जेस कर रहा है 18% सर्विस टैक्स तो चार्ज कर रहा है। नाउ एंटर, तो सर्विस टैक्स तो मुझे इसको थोड़ा सा सेपरेट कीजिए, सेपरेट करने से आपको प्रोग्रामिंग थोड़ा सा अच्छा तरह डिस्प्ले होता है। ओके नाउ सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स कॉमा ST, सर्विस टैक्स भी मुझे प्रिंट हो गया। नाउ इन केस इन लोग डिस्काउंट भी दे रहा है, ओके डिस्काउंट, सो थोड़ा से नीचे कीजिए, डिस्काउंट कौन सा ऊपर, अमाउंट के ऊपर, ओके सो AMT अमाउंट का ऊपर इनटू डिस्काउंट दे रहा है 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100, सो डिस्काउंट प्रिंट करना है, डिस्काउंट कॉमा DIS। अभी टोटल बिल, टोटल पेबल तो करना पड़ेगा, टोटल पेबल, टोटल बिल इक्वल टू, टोटल बिल हमको कैसा आएगा, सो यहाँ पे आप अमाउंट प्लस सर्विस टैक्स माइनस डिस्काउंट, तो प्रिंट करना है योर पेबल बिल कॉमा नाउ टोटल बिल, दैट्स इट। नाउ इसका बाद में और एक क्वेश्चन मार्क देने के लिए बताया, सेपरेट करने के लिए। नाउ यहाँ पे और एक क्वेश्चन मार्क दिया है, थैंक यू विजिट अगेन, सो दैट्स इट। यहाँ पे एक टैप पॉइंट सेट कीजिए, सेंटर में जाएगा। सो कंपाइल करेंगे, मिस्टेक्स कुछ होगा तो पता चलेगा। सो नो जीरो कंपाइल एरर्स, कंट्रोल W, नाउ डू होटल, ओके नाउ कस्टमर नेम, सो यहाँ पे फिरोज खान एक आदमी गया है, तो यहाँ पे बिरयानी ऑर्डर दिया है, ईच प्लेट 4 प्लेट्स ऑर्डर दिया है, तो ईच प्लेट 250, 1000 तो बिल आएगा। आप एंटर प्रेस कीजिए, तो 1000 बिल एंड सर्विस टैक्स 18% 180 रुपीज एंड डिस्काउंट 10% 100 रुपीज डिस्काउंट लेस हो रहा है। लेस होने का ओवरऑल बिल हुआ 1180 रुपीज से 100 रुपीज लेस होने के बाद ओके यू हैव टू पे 1080 रुपीज पे करना है। देखिए होटल के लिए एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर हम बना दिया है। In this way you can make any software, not only colleges, not only institutions, not only anyone, not only hotels, anyone, मतलब कि मैनेजर हमको जो वर्क अलॉट किया है, मतलब कि मुझको इस तरह सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सा इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तुम लोग तो सॉफ्टवेयर मेकिंग कर सकते हैं। उतना नॉलेज तो हम गेन कर सकते हैं। इस तरह कोडिंग देने से हमको C लैंग्वेज एंड C++ एंड जावा, पाइथन, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। सो इस तरह आपको टाइपिंग वेरी फास्ट में होना चाहिए। टाइपिंग होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके गाइस, टुडे के लिए यही क्लास है। सी यू टुमारो, अंटिल बाय बाय। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में मैंने एनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर कैसे मेकिंग करना है एंड एनी फाइनेंस सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर कैसे मेकिंग करना है, एनी होटल के लिए सॉफ्टवेयर कैसे मेकिंग करना है मैंने बताया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट मींस क्या है, कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या है, सिंपल अगर कहना चाहते तो हम स्कूल्स में देखिए, हम तो एग्जाम तो लिखेंगे बट वहां पे एक कंडीशन अप्लाई होगा। सो एग्जाम पे 35 बिलो होगा तो हम फेल हो जाएंगे, 35 अबव मार्क आएगा तो हम पास होगा। सो दैट इज कॉल्ड कंडीशन। कंडीशन इस तरह तो रहता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कमांड्स तो दिया है यहाँ पे, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट मतलब क्या है, ओनली सिंगल स्टेटमेंट, इसमें एक ही इफ रहेगा। सो कंडीशन ट्रू होगा तो अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सो इफ स्टेटमेंट थोड़ा से स्मॉल है एंड इससे बेटर थिंग क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स में क्या है, सो कंडीशन ट्रू होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा,
फॉल्स होगा तो क्यों प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, आपको एल्स स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए एटीएम सेंटर में हम तो पिन कोड एंटर करेंगे, तो पिन कोड राइट होगा तो यू हैव सक्सेस लॉगिन योर अकाउंट बोलकर हमको एक मैसेज आएगा, अदरवाइज प्लीज चेक योर पासवर्ड बोलकर हमको एक मैसेज शो होगा। मतलब सक्सेस होगा तो अलग है, सक्सेस नहीं होगा तो एल्स स्टेटमेंट हमको प्रिंट होगा। वेरी क्लियर। नेस्टेड इफ मतलब क्या है, एक कंडीशन का इनसाइड, मतलब इफ कंडीशन का इनसाइड और एक कंडीशन देने से कंडीशन का इनसाइड कंडीशन, कंडीशन का इनसाइड कंडीशन, दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स अगर इफ का इनसाइड इफ यूज करेगा तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, एक एक टर्म चेक करेंगे। Let's go into our channel Sai Software Solution Hindi. And if statement, the statement check the specified condition and perform the statement followed by the condition. Condition true होगा तो print करेगा, false होगा तो कुछ भी print नहीं करेगा। तो for example, write a program to print sum of two numbers if first number is greater than second number. So देखिए क्वेश्चन केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। write a program to print sum of two numbers if first number is greater than second number. So condition क्या है, second number से first number बड़ा होगा तो मैंने सम करने के लिए बताया था, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं करेगा। ओके, एंड यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडिकम फाइल नेम तो देना पड़ेगा। सेट टॉक ऑफ क्लियर इनपुट एंटर ए वैल्यू, इनपुट एंटर बी वैल्यू। सो इफ ए ग्रेटर देन बी, बी से ए वैल्यू बड़ा होगा तो C इज इक्वल टू ए प्लस बी सम करना है बोलकर बताया, सम तो प्रिंट करना है बोलकर मैंने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बताया था। सो अगर इफ यूज करेगा तो इफ का क्लोजिंग है एंड इफ, मस्ट एंड शुड इफ का क्लोजिंग करना पड़ेगा एंड इफ। आप तो आउटपुट में देख सकते हैं मैंने ए वैल्यू 3 दिया है, बी वैल्यू 2 दिया है। सो कंडीशन ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ पे पता चल रहा है। कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ए वैल्यू बी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, तभी तो आपको आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वेरी क्लियर। तो ठीक है, कोडिंग में जाकर हम एक बार चेक करेंगे। तो फॉक्स प्रो ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हूँ, यहाँ पे मॉडिकम सम ऑफ 2 बोलकर मैंने एक फाइल नेम दिया है, तो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ सेट टॉक ऑफ एंड क्लियर देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट एक बार चेक करेंगे, देखिए दिस इज द प्रोजेक्ट, मैंने तो यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ। नाउ इनपुट एंटर ए वैल्यू टू ए, इनपुट एंटर बी वैल्यू टू बी। सो कंडीशन देना पड़ेगा इफ ए ग्रेटर देन बी, सो देन C इज इक्वल टू ए प्लस बी बोलकर मैंने एक फॉर्मूला इंसर्ट किया है। नाउ मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर्स। ओके, सो कौन सा वैल्यू, C वैल्यू मुझे शो करना है। इफ यूज करेगा तो बताया मैंने एंड इफ, दैट्स इट। कोडिंग तो ओवर हो गया। ऑल्ट पी कंपाइल कीजिए, नो एरर्स, कंट्रोल W। नाउ डू सम ऑफ 2। सो एंटर ए वैल्यू 30 दिया है, एंटर बी वैल्यू 20 दिया है। सो कंडीशन चेकिंग हो रहा है ए ग्रेटर देन बी, तो ठीक है, कंडीशन तो ट्रू हुआ, तो मुझे सम ऑफ 2 नंबर्स आउटपुट आ रहा है। और एक बार रन करके देखेंगे, और एक बार मैं रन कर रहा हूँ, ये तो 50 दिया है, ये तो 90 दिया है। कंडीशन फेल हो गया तो मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है, डायरेक्टली कमांड स्क्रीन तो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा, फॉल्स होगा तो प्रिंट नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड इफ स्टेटमेंट। नाउ इफ एल्स स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट चेक द कंडीशन एंड एक्सिक्यूट द अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स। मतलब कंडीशन ट्रू होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉल्स होगा तो सेकंड स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। वेरी क्लियर। मैंने क्वेश्चन दिया है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटर देन 2 नंबर्स। सो दोनों में कौन सा नंबर 2 है, कौन सा नंबर बड़ा है देखने के लिए बताया था। सेम टू सेम यही कोडिंग को मैंने थोड़ा से मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। पहले प्रोजेक्ट को मॉडिकम सम इफ में जाइए, देखिए मैंने क्या बताया था, कंडीशन ट्रू होगा तो मुझे प्रिंट हो रहा है, फॉल्स होगा तो प्रिंट नहीं हो रहा है। सो दैट टाइम मैंने यहाँ पे एल्स यूज करना चाहता हूँ। एल्स यूज करके C इज इक्वल टू ए माइनस बी बोलकर दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, मतलब उनका माइनस मुझे चाहिए, कॉमा अगेन C वैल्यू। वेरी सिंपल। ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी, बी से ए वैल्यू बड़ा होगा तो प्लस स्टेटमेंट प्रिंट होगा, बड़ा नहीं होगा तो माइनस स्टेटमेंट प्रिंट होगा। वेरी क्लियर। नाउ ऑल्ट पी कंपाइल एंड कंट्रोल W, अगेन रन कीजिए। रन करने से सो मैंने 50 30 दिया है तो मुझे सम आ रहा है, तो फिर भी हम रन करेंगे। सो 20 50 दिया है
तो अभी मुझे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स -30 बोलकर आ रहा है। वेरी सिंपल, कंडीशन ट्रू होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट, कंडीशन फॉल्स होगा तो सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। ओके गाइस, एंड यहाँ पे मैंने सिंपल कोडिंग दिया है, इफ ए ग्रेटर देन बी, बी से ए वैल्यू बड़ा होगा तो ए इज बिग बोलकर प्रिंट करो, एल्स नहीं होगा तो बी इज बिग बोलकर प्रिंट करो। अब तो आउटपुट में देख सकते हैं, देखिए ए वैल्यू 5 दिया है, बी वैल्यू 3 दिया है, सो बी से ए वैल्यू बड़ा है, इसलिए मुझे आउटपुट ए इज बिग बोलकर मुझे शो हो रहा है। सो सेम कोडिंग आप पासवर्ड में भी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया ना एटीएम पासवर्ड का बारे में। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सेट ऑफ कोडिंग तो लिखना है, सेट ऑफ क्लियर इनपुट एंटर योर पासवर्ड। ओके, इफ पासवर्ड डबल इक्वल टू मीन्स क्या है, मैचिंग, डबल इक्वल टू 445566। सो पासवर्ड अगर मैच होगा तो मुझे यू हैव सक्सेसफुल लॉग इन योर अकाउंट बोलकर आना है, नहीं होगा तो प्लीज री एंटर योर पासवर्ड बोलकर आना चाहिए। तो आपको पता चल रहा है, सो कंडीशन तो इस तरह होगा। वेरी क्लियर। ओके, सो इफ एल्स, इफ यूज किया है, एल्स मैंने यूज किया है। ओके, मॉडिकम पासवर्ड, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, सेट टॉक ऑफ क्लियर इनपुट एंटर और पासवर्ड, एंड इफ पासवर्ड डबल इक्वल टू 445566 यू हैव सक्सेसफुल लॉग इन योर अकाउंट, एल्स नहीं होगा तो प्लीज री एंटर और पासवर्ड बोलकर दिया है। एक बार हम कंपाइल किया है, नो एरर्स, कंट्रोल डब्ल्यू, नाउ डू पासवर्ड एंड पासवर्ड मेरा मर्जी से एंटर किया है, बट मिसमैच तो हो रहा है। नाउ एंटर प्रेस कीजिए एंड प्लीज री एंटर योर पासवर्ड, मतलब एटीएम सेंटर में सो इस तरह कोडिंग तो दिया जाता है, वहां पे इफ एल्स में यूज किया होंगे। ओके, तो फिर भी हम रन करेंगे, 445566, सो मैच हो रहा है, यू हैव सक्सेसफुल लॉग इन योर अकाउंट बोलकर मुझे शो कर रहा है। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम चेक करेंगे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बताया। नेस्टेड इफ मतलब क्या है, इफ का इनसाइड और एक इफ रहेगा बोलकर बताया। इफ स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट मोर देन वन इफ स्टेटमेंट टू पर्टिकुलर प्रोग्राम। इफ का इनसाइड इफ यूज करेगा तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहता है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। सो सेट ऑफ क्लियर, मैंने 3 वैल्यूज मैंने यहाँ पे दिया है। इफ ए ग्रेटर देन बी, बी से ए वैल्यू बड़ा होगा तो, इफ ए ग्रेटर देन सी, बी से ए वैल्यू बड़ा होगा तो, एंड बड़ा वैल्यू का साथ साथ सी भी कंपेयर करना है, तभी भी अगर ए वैल्यू बड़ा होगा तो ए इज बिग, नहीं होगा तो सी इज बिग। वेरी क्लियर। एंड इफ एक स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज किया है, फिर भी मैंने कंटिन्यू किया है, वाई, बिकॉज यहाँ पे ए भी कंपेयर हुआ, ए सी कंपेयर हुआ, बट बी सी कंपेयर नहीं हुआ, इसलिए इफ बी ग्रेटर देन सी दिया है, बी बड़ा होगा तो बी, एल्स सी बड़ा होगा तो सी। सो मैंने ऑलरेडी बताया, कितना टाइम्स हम इफ ओपन किया है उतना टाइम्स हम एंड इफ क्लोज करना है बोलकर बताया। यहाँ पे 2 टाइम्स ओपन किया है, यहाँ पे 1 टाइम क्लोज हो गया, फिर भी यहाँ पे अनदर टाइम ओपन किया है, इसीलिए 2 पेंडिंग है, दोनों मैंने यहाँ पे क्लोज किया है। आउटपुट में हम क्या देना पड़ेगा, ए वैल्यू दिया है, बी वैल्यू दिया है, तो आप तो यहाँ पे देखिए ए वैल्यू 5 दिया है, बी वैल्यू 6 दिया है, सी वैल्यू 9 दिया है। तो पहले क्या हुआ, ए बी कंपेयर हुआ तो बी बड़ा हो गया, नेक्स्ट ए सी कंपेयर हुआ तो सी बड़ा हो गया, फाइनली सी इज ग्रेटेस्ट बोलकर आ रहा है, सी इज बिग बोलकर आ रहा है। वेरी क्लियर। तो ठीक है, हम प्रोजेक्ट में चेक करेंगे। ग्रेटेस्ट में जाइए, ग्रेटेस्ट में जाने से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख कर रखा हूँ, सेट ऑफ क्लियर इनपुट एंटर ए वैल्यू, बी वैल्यू, सी वैल्यू, इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन सी, ए बड़ा होगा तो ए इज बिग बोलकर आएगा, नहीं होगा तो सी इज बिग बोलकर आएगा। एंड इफ एल्स कंटिन्यू किया है, इफ बी ग्रेटर देन सी, बी बिग होगा तो बिग शो करेगा, सी बिग होगा तो सी इज बिग बोलकर शो करेगा। सो एंड इफ मैंने क्लोज किया है, ऑल्ट पी, कंपाइलिंग कीजिए, नो एरर्स, कंट्रोल डब्ल्यू, नाउ डू ग्रेटेस्ट, GREATEST। सो ए वैल्यू दिया है 50, बी वैल्यू दिया है 30, सी वैल्यू दिया है 20। सो अभी हमको क्या होगा, पहले मैंने क्या बताया था, ए बी कंपेयर करेगा तो ये बड़ा हो गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए सी कंपेयर करेगा तो फाइनली ये बड़ा हो गया। सो ए इज बिग बोलकर तुमको आएगा, 50 इज द बिगेस्ट वैल्यू, ए इज बिग। और एक बार रन करेंगे, सो ए वैल्यू 20 दिया है, बी वैल्यू 30 दिया है, सी वैल्यू 50 दिया है। नाउ कैसे चेक करेगा, पहले ए बी कंपेयर करेगा तो बी बड़ा हो गया, नेक्स्ट ए सी कंपेयर करेगा सो सी बड़ा हो गया, फाइनली सी इज बिग बोलकर आएगा। वेरी क्लियर।
तो इस तरह तो आपको 3 वैल्यूज अगर कंपेयर करना है, मोर देन 2 वैल्यूज अगर कंपेयर करना चाहते हो, मोर देन 1 कंडीशन से ज़्यादा कंडीशंस अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको कहता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बताया ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स मार्कशीट फर्स्ट क्लास तो मैंने किया है, तो सेम प्रोजेक्ट यहाँ पे रिपीट हुआ है। श्री उग्रतारा हाई स्कूल एक्सेप्ट स्टूडेंट नेम एंड इनपुट रोल नंबर, इनपुट क्लास सेम टू सेम तो दिया है, बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, इफ एवरेज ग्रेटर देन 60 फर्स्ट डिवीजन, एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन 50 सेकंड डिवीजन, एल्स इफ एवरेज greater than 35 third division, else if average less than 35 fail. So if one time and 2 3 4 टाइम तो मैंने क्लोज किया है। तो पहले हमको कहाँ तक प्रिंटिंग होते थे, अप टू एवरेज तक प्रिंट होते थे, बट डिवीजन के लिए मैंने ये ग्रीन कलर कोडिंग जो है वो तो फर्स्ट प्रोग्राम पे एक्सटेंड किया है। फर्स्ट प्रोग्राम का कोडिंग एक बार मैं ओपन कर रहा हूँ, शायद मोडिकम साई सॉफ्ट बोलकर दिया है। सो दिस इज द प्रोजेक्ट, इसमें तो हम कोडिंग ऐड करेंगे। सो एवरेज तक ऑलरेडी है, तो एवरेज का बाद में तो क्या बताया, इफ एवीजी एवरेज ग्रेटर देन 60, सो मुझे शो करना है फर्स्ट क्लास बोलकर शो करना है। ओके, एवरेज ग्रेटर देन 60 मुझे तो शो करना पड़ेगा, प्रिंट कीजिए फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास और फर्स्ट डिवीजन, तो तुम्हारी मर्जी कुछ भी लिख सकते हैं। हो गया, ये तो प्रिंट हो गया। एल्स नहीं होगा तो अगेन इफ एवरेज ग्रेटर देन 50 से अबव होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 से अबव होगा तो मुझे एंटर। सो यहाँ पे प्रिंट सेकंड क्लास बोलकर मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, सेकंड क्लास बोलकर दिया है। अगेन एल्स नहीं होगा तो एल्स दिया है, एल्स फिर भी और एक इफ देना पड़ेगा। ओके, इफ एवरेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 होगा तो मुझे क्या शो करना है, प्रिंट थर्ड क्लास बोलकर आना चाहिए। ओके, थर्ड क्लास। सो ओके, ये भी प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, एल्स नहीं होगा तो मुझे शो करो फेल बोलकर शो कीजिए। आप नीचे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एल्स में जाइए, एल्स में जाके यू आर फेल बोलकर लिख दीजिए, सिंपल, ओवर। नेक्स्ट, मैंने कितना इफ यूज किया है, देखिए मैंने 1 2 3, सो एंड इफ एंटर एंड इफ दैट्स इट, ओवर हो गया। सो कंपाइल करेंगे, प्रोजेक्ट में कुछ एरर है क्या, नहीं है, कंट्रोल W, नाउ डू साई सॉफ्ट। नाउ स्टूडेंट नेम रमेश, रोल नंबर 102 एंड क्लास 10th क्लास। नाउ मार्क्स मैंने इनपुट कर रहा हूँ 60 50 70 80 90। सो आप देख सकते हैं, देखिए 60 से अबव आए थे एवरेज, इसलिए फर्स्ट क्लास आ रहा है। तो ठीक है, और एक बार हम रन करेंगे, डू गणेश 103 मार्क्स, सेकंड क्लास में मार्क्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ सेकंड क्लास मार्क्स। ओके, सो आप देख सकते हैं 47 मीन्स क्या है, थर्ड क्लास आ रहा है, क्योंकि 35 से अबव होगा तो थर्ड क्लास आएगा बोलकर बताया था। ठीक है, और एक बार रन करेंगे। ओके, यहाँ पे साई बोलकर दिया है, रोल नंबर 103 एंड क्लास 10th क्लास अगेन, एंड थर्ड क्लास मार्क्स फेल मार्क्स हम प्रोवाइड करेंगे, देखेंगे किस तरह आएगा। सो आप तो देख सकते हैं, देखिए 26 मतलब कि बिलो 35 बिलो होगा तो यू आर फेल बोलकर आ रहा है। इस तरह स्कूल का सॉफ्टवेयर अगर एक्सटेंड करना है, सो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था अप टू एवरेज तक, अगर फेल और पास भी हम फाइंड आउट करना है तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स तो एडिंग करना पड़ेगा। इस तरह हम एक एक पॉइंट मैंने ऐड करके जा रहा हूँ, पहले प्लेनली पढ़ाया था, इसके बाद में कंडीशन अप्लाई किया है। देखिए आप नेक्स्ट क्लास में ये सॉफ्टवेयर वन टाइम तो रन हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीट करना चाहते तो हम लूपिंग स्टेटमेंट में यूज करना पड़ेगा। ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन फॉक्स प्रो कंप्लीटली सीखेगा तो सी लैंग्वेज एंड C++ एंड पाइथन एंड जावा इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। सो इसलिए डोंट मिस क्लासेस, एंड टुडे के लिए यही क्लास है friends, and see you tomorrow. Until bye bye friends, thank you for watching. If you like our channel, please like, subscribe our channel.
हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में मैंने कंपनीज के लिए एंड होटल्स के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए किस तरह सॉफ्टवेयर्स मेकिंग करना है, कोडिंग लिखना है, मैंने बताया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट। सो ओके, लूपिंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड स्टेटमेंट फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम तो यहाँ पे रिपीटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, सो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। सो आपको एमएस वर्ड के बारे में पता है, एमएस ऑफिस के बारे में पता है। यहाँ पे प्रिंट आउट लेना है हमको तो नंबर ऑफ ऑप्शंस रहेगा। एक बार कंट्रोल पी मैंने प्रेस कर रहा हूँ, आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। देन यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट ऑल पेजेस एंड प्रिंट ऑड नंबर्स, प्रिंट इवन नंबर्स। मतलब इसका पीछे आपको किस तरह कोडिंग लिखा हुआ है, ये ऑप्शन हमको कैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए कोडिंग कैसे लिखना है मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऑल पेजेस आप चूज किए, मैं तो प्रिंटर मैंने यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रिंटर में होगा तो डायरेक्टली प्रिंट आउट हो जाएगा। तो प्रिंट कैसे हो रहा है तुमको मैं दिखाना चाहता हूँ। एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट मैंने चूज किया है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ऑल प्रिंट मीन्स अप टू मुझे 1 पेज से लेके 70 पेजेस तक ये मेटल मैंने डिजाइन किया है। अगर मैं प्रिंट करेगा तो मुझे लोकेशन पूछेगा। डेस्कटॉप में मैंने सीरियल नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे तो मैंने दिया है, नाउ सेव किया है। सो जस्ट प्रिंट कैसे होगा मैंने तुमको दिखाता हूँ, मतलब लूपिंग कैसे काम करेगा। तो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ फाइल। नाउ राइट क्लिक ओपन विथ एंड एक्सपीएस व्यूअर में मैंने क्लिक किया है। तो ऑल पेजेस मीन्स सीरियल नंबर, ऑल पेजेस मतलब सीरियल नंबर। देखिए फर्स्ट पेज प्रिंट हुआ है एंड सेकंड पेज भी प्रिंट हुआ है एंड थर्ड पेज भी प्रिंट हुआ, मतलब वन साइड प्रिंटिंग हो रहा है। सो और एक ऑप्शन हम चूज करेंगे एंड अगेन प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे, कंट्रोल पी। नाउ यहाँ पे मैंने ऑड नंबर में चूज कर रहा हूँ, ऑड नंबर्स। फिर भी मैं तो सेव कर रहा हूँ सेम डॉक्यूमेंट। प्रिंट प्रिंट में क्लिक कीजिए तो फिर भी डेस्कटॉप पूछेगा। डेस्कटॉप में ये तो ऑड नंबर्स, दैट मीन्स 1 3 5 7 9 इस तरह तो मैं सेव कर रहा हूँ, सेव कीजिए। सो फिर भी मैंने डेस्कटॉप में और एक डॉक्यूमेंट मुझे आ रहा है, दैट इज द ऑड नंबर डॉक्यूमेंट्स। ऑड पेजेस मुझे प्रिंट होगा तो तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट पेज में 1 प्रिंट होगा, सेकंड पेज में देखिए फर्स्ट पेज में 1 प्रिंट हुआ एंड सेकंड पेज में 3 प्रिंट हुआ है, पता चल रहा है तो। एंड थर्ड पेपर में 5 प्रिंट हुआ। मतलब बोथ साइड अगर प्रिंटिंग करना है पहले ऑड नंबर प्रिंट करना पड़ेगा, इसके बाद में इवन नंबर प्रिंट करना है। तो वन साइड प्रिंट हो गया, अप टू मुझे 69 पेपर्स तक प्रिंट हुआ है, आप तो यहाँ पे देख सकता है। वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट और एक प्रिंट भी मैंने प्रिंट करके दिखाता हूँ। अगेन कंट्रोल पी एंड यहाँ पे इवन नंबर चूज किया है, अगेन प्रिंट। तो अभी कैसे प्रिंट हुआ, तो ऑड पेपर्स का पीछे दैट मीन्स 1 का पीछे 2 एंड 3 का पीछे 4 एंड 5 का पीछे 6 एंड 7 का पीछे 8। सो इस तरह तो प्रिंट होगा। तो ठीक है, एक बार चेक करेंगे उस तरह प्रिंट हो रहा है कि नहीं। मिनिमाइज एंड आप तो यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इवन नंबर्स मतलब ऑड नंबर प्रिंट करने के बाद अगर प्रिंट आउट अगर करना है, इवन नंबर्स देने से क्या होगा, बोथ साइड आपको प्रिंट हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी ऑड नंबर में 1 प्रिंट हुआ है एंड 1 का पीछे 2 प्रिंट हुआ एंड 3 का पीछे 4 एंड 5 का पीछे 6, लास्ट 69 का पीछे आपको 70 प्रिंट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दैट मीन्स लूपिंग, ये सारे प्रोसेस कैसे हो रहा है, लूपिंग में हो रहा है। ये सारे प्रोसेस आपको लूपिंग में हो रहा है। ये लूपिंग का कोडिंग किस तरह लिखना है मैंने आज का क्लास में समझाता हूँ। ओके, लेट्स गो टू आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो लूपिंग स्टेटमेंट ऑलरेडी मैंने बताया। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग वैल्यू तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा, स्टार्टिंग वैल्यू कितना ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 वैल्यू, स्टार्टिंग प्रिंट वैल्यू 1 वैल्यू एंड डू वाइल कंडीशन। कंडीशन मतलब मुझे कहाँ तक प्रिंट करना है, 70 तक प्रिंट करना है। 70 तक प्रिंट, कंडीशन क्या है 70 तक, मतलब 1 लेस देन इज इक्वल टू 70, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। डू वाइल 1 लेस देन इक्वल टू 70 होगा तो मुझे 1 को प्रिंट करो, स्टेटमेंट 1 को प्रिंट करो। और इंक्रीमेंट दिया है, इंक्रीमेंट मतलब क्या है, 1 को और 1 ऐड होगा, दैट मीन्स 2 प्रिंट होगा। सो 2 को अगर 1 ऐड होगा तो 3 प्रिंट होगा एंड 3 वैल्यू को 1 ऐड होगा तो 4 प्रिंट होगा। मतलब इस तरह लूपिंग मतलब अब तक जाएगा ये वाला, अप टू 70 सेटिस्फाई होने तक आपको सीरियल नंबर्स प्रिंट करेगा, दैट इज कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, मैंने कोडिंग में आपको समझाता हूँ, कोडिंग को लिख के आपको दिखाता हूँ। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स सीरियल नंबर्स अगर प्रिंट करना चाहते हो किस तरह कोडिंग देना है। एज यूजुअल मोडी कम फाइल नेम तो देना पड़ेगा। फाइल नेम इस तरह लेस देन ग्रेटर देन नहीं देना है, फाइल नेम एनी फाइल नेम। सो मोडी स्पेस कम स्पेस नेचुरल बोलकर भी आप फाइल नेम दे सकते हैं। इसके बाद में एक सेपरेट विंडो ओपन होगा, सेट टॉक ऑफ क्लियर। तो आप तो देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया है n इज इक्वल टू 1, डू वाइल n लेस देन इक्वल टू 70
चाहिए तो 70 दीजिए, 70 प्रिंट n, n मतलब कितना है, n वैल्यू 1 ना, तो 1 प्रिंट होगा। सो n वैल्यू को और 1 ऐड करने के लिए बताया, दैट मीन्स कितना होगा, 2 होगा। अभी ये 2 पकड़ के वो कहाँ जाएगा, 2 पकड़ के यहाँ पे जाएगा। अभी n प्लेस में 2 है, 2 लेस देन 70, 70 से 2 स्मॉल है, तो 2 प्रिंट करो, प्रिंट n बोलकर बताया ना, दैट मीन्स 2 को प्रिंट करेगा। एंड अभी n प्लेस में 2 था, 2 प्लस 1, 3 पकड़ के यहाँ पे जाएगा, 3 लेस देन 70, 70 से 3 स्मॉल है, प्रिंट 3, 3 प्रिंट हो गया। अभी 3 को 1 ऐड करेगा तो 4, 4 यहाँ पे लेके जाएगा, 4 लेस देन 70, 70 से 4 स्मॉल है तो प्रिंट 4। इस तरह आपको सीरियल नंबर्स प्रिंट करके जाएगा। ओके, मैं तो एक तो आपको कोडिंग में दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉस बॉक्स ओपन कीजिए, DOS डॉस बॉक्स में क्लिक कीजिए। फॉक्स प्रो अगर ओपन करना चाहते हो, डॉस बॉक्स हेल्प लेना है बोलकर बताया, यहाँ पे माउंट CC कॉलम स्लैश फॉक्स प्रो 25, एंटर C कॉलन स्लैश एंटर, नाउ फॉक्स प्रो, नाउ एंटर। सो फॉक्स प्रो स्क्रिप्ट आपको ओपन हो रहा है। इसको अगर क्विट करना है, क्लोज करना है, क्विट कमांड होने के बाद यहाँ पे एग्जिट कमांड देने से आप डॉस बॉक्स से बाहर आ जाएंगे। सेम टू सेम डॉस बॉक्स, ओके, फिर भी ओपन करना है, फिर भी डॉस बॉक्स। ओके, इसका बाद में अगर इसको ओपन करना चाहता हूं, मैंने क्या बताया था, फॉक्स प्रो में जाने के लिए माउंट CC कॉलन स्लैश फॉक्स प्रो 25, नाउ एंटर C कॉलन स्लैश एंटर, नाउ फॉक्स प्रो एंटर। सो नाउ क्लियर कमांड। एंड कोडिंग अगर लिखना है, ऑलरेडी बताया मैंने, सो एक बार कोडिंग आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन सा कोडिंग दिया है। सो ऑलरेडी मैं तो कोडिंग है मेरे पास, ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, मोडिकम NATURL नेचुरल। सो आप तो यहाँ देख सकते हैं, सेट टॉक ऑफ क्लियर, n इज इक्वल टू, स्टार्टिंग वाला क्या है, n इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन कंडीशन n लेस देन इक्वल टू 70, 70 तक मुझे प्रिंट करना है। सो प्रिंट n वैल्यू, तो पहले 1 प्रिंट होगा, n को 1 ऐड करना है, इंक्रीमेंट कहता है। इसके बाद में डू वाइल का क्लोजिंग एंड डू, इफ का क्लोजिंग एंड इफ, डू वाइल का क्लोजिंग एंड डू। सो प्रीवियस क्लास मैंने बताया था, सो इफ का क्लोजिंग एंड इफ क्लोज करना है, एंड डू वाइल का क्लोजिंग एंड डू क्लोज करना है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस क्लास का इफ का क्लोजिंग एंड इफ, ओके, एंड डू वाइल का क्लोजिंग एंड डू वाइल का क्लोजिंग एंड डू। तो ठीक है, कोडिंग एक बार देखेंगे। सो कोडिंग तो रेडी हो गया, मैं तो इसको सेव करना चाहता हूँ, मिस्टेक्स है कि नहीं चेक करना है, ऑल्ट P कंपाइल, नो एरर्स, कंट्रोल W, नाउ डू नेचुरल करने से आप तो देख सकते हैं आप 270 पेजेस तक आपको प्रिंट हो गया है। सो नेक्स्ट वन, इन केस नेक्स्ट वन, एंड मुझे इवन नंबर्स अगर प्रिंट करना चाहते हो, वेरी सिंपल, इवन नंबर प्रिंट करना चाहते हो, n प्लेस में 2 देना है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू n प्लस 2। सो पहले 2 प्रिंट होगा, एंड 2 को 2 ऐड करने से 4 प्रिंट होगा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। इस तरह आपको इवन नंबर्स प्रिंट होगा। वेरी क्लियर। तो एंड इसी कोडिंग को मैंने चेंज करके दिखाता हूँ आपको, एंड यही कोडिंग हम कैसे चेंज करना है हम देखेंगे। देखिए अपना प्रोजेक्ट में जाइए, प्रोजेक्ट में जाके एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, नाउ n इज इक्वल टू n प्लस 2। सो ओके, कंपाइलिंग, नो कंपाइल, एरर्स, नाउ डू, फिर भी रन कीजिए। सो मुझे तो इवन नंबर्स प्रिंट हो गया, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं 30, 32, 34, 36 इवन नंबर्स अप टू 70 तक प्रिंट हो गया। एंड ऑड नंबर अगर चाहिए तो फिर भी प्रोजेक्ट में जाइए, वेरी सिंपल, n वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, 1 को अगर 2 ऐड करने से 3 होगा, 3 को 2 ऐड करने से 5 होगा, 5 को 2 ऐड करने से 7 होगा। सो इस तरह तो आप कोडिंग लिख सकते हैं। आप देखिए अभी तो मुझे ऑड नंबर प्रिंट हो गया। तो सेम टू सेम आपको डेस्कटॉप में जैसे प्रिंट आउट हो रहा है, मैंने पहले आपको जो दिखाया था आपको देख सकते हैं यहाँ पे, एंड नेचुरल नंबर्स एंड ऑड नंबर्स देन इवन नंबर्स। सो इसमें ये ऑप्शंस इस तरह काम कर रहा है, मीन्स इसका पीछे आपको इसी तरह कोडिंग लिखा हुआ है, इसीलिए वो ऑप्शन उस तरह काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर ना, मतलब फिजिकल वर्क नहीं होना चाहिए, जस्ट हम एक्शन देने से वहां पे रिएक्शन होना चाहिए। ओके, नाउ सो ठीक है, प्रीवियस क्लास का एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था, माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एक सॉफ्टवेयर एक तो बनाया था, वो एक बार ओपन करेंगे, मोडिकम INTEREST इंटरेस्ट बोलकर मैंने एक फाइल नेम दिया है। तो ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो एक बार एक सॉफ्टवेयर रन करेंगे, कंट्रोल W, नाउ डू इंटरेस्ट INTEREST इंटरेस्ट। तो कस्टमर नेम यहाँ पे लेने के लिए बताया फिरोज
एंड ये तो मुझसे लिया है, मैंने उनको दिया है 1,00,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपीज एंड 12 मंथ्स। सो 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कितना हो रहा है 24,000 एंड टोटल पेबल वैल्यू, एंड फिर उससे मैंने रिसीव करना है 1,24,000 आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद में मैंने इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का साथ साथ पैसा रिसीव करना पड़ेगा। ओके, ये सॉफ्टवेयर वन टाइम तो रन हो रहा है, वेरी क्लियर। और यही सॉफ्टवेयर मुझे लूपिंग में अगर रखना चाहते तो व्हाट टू डू, दैट मीन्स नंबर ऑफ कस्टमर्स को मैंने एंट्री करके चेक करना है। नंबर ऑफ कस्टमर्स जब रहेगा तभी ये सॉफ्टवेयर को हम लूपिंग में रख सकते हैं। वेरी सिंपल, इसमें सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो चेंजिंग क्या है पहले आप प्रोजेक्ट में देखिए ऑलरेडी मैंने बताया था नेचुरल नंबर प्रिंट करने के लिए ये वाला तो हो गया है, एंड इवन नंबर्स प्रिंट करने के लिए 2 बताया, ये भी हो गया। फॉर ऑड नंबर के लिए होगा तो एन n=1 देना है, n=n+2 देना है, तो इवन नंबर्स प्रिंट हो गया, ऑड नंबर प्रिंट हो गया। सो सिंपल इंटरेस्ट में ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हूं, उसी में ओनली लूपिंग के लिए हम ये वाला देना है। तो इनिशियलाइजेशन बोलना पड़ेगा, कंडीशन कहना है, एंड इंक्रीमेंट देना है, एंड एंड डू करना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस प्रोजेक्ट में येलो कलर्स में मैंने जो दिया है ये 4 लाइन्स अटैच करेगा तो लूपिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, कहाँ पे कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन बोलना पड़ेगा n=1 एंड डू वाइल n लेस देन =4 दिया है, मतलब 4 कस्टमर्स को मैंने यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। 4 कस्टमर्स तक मेरा सॉफ्टवेयर लूपिंग में होना चाहिए। नाउ यहाँ पे n=n+1, सो सेकंड टाइम अगर रन कर 2 में रन करने के लिए यहाँ पे 1 ऐड करके जाएगा। नाउ यहाँ पे एंड डू देने के लिए बताया था, बस टॉप में 2 लाइन्स एंड बॉटम में 2 लाइन्स मैंने दिया है। नाउ कंपाइलिंग करेंगे, तो कंपाइल, नो एरर्स, कंट्रोल W। नाउ डू इंटरेस्ट रन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राम को मैंने 10,000 दिया है, नाउ 2 रुपीज एंड 5 मंथ्स के लिए। देखिए मैंने बाहर नहीं आया, तो सॉफ्टवेयर में लूपिंग में है। जब तक रहेगा तो 4 कस्टमर्स को मैंने एंट्री करने तक ये सॉफ्टवेयर लूपिंग में रहेगा। तो ठीक है, और एक कस्टमर को मैंने ऐड कर रहा हूँ, गणेश बोलकर और एक कस्टमर दिया है, इसको 20,000 दिया है 2 रुपीज के हिसाब से एंड 12 मंथ्स के लिए। देखिए फिर भी बाहर नहीं आए। और थर्ड कस्टमर हरी बोलकर एक कस्टमर दिया है, उनको तो मैंने दिया है 50,000, तो 50,000 1 रुपीज के हिसाब से देन 24 मंथ्स के लिए। तो ठीक है, और भी बाहर नहीं आए, और एक कस्टमर हम ऐड कर सकते हैं। ओके, 4 मेंबर्स के लिए मैंने दिया है यहाँ पे 1,00,000 रुपीज अगेन दिया है, 5 रुपीज इंटरेस्ट एंड 6 मंथ के लिए होगा, तो देख सकते हैं। एंड 4 मेंबर कस्टमर का डाटा मैंने एंट्री करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स कितना कस्टमर्स का डाटा तुम चेक करना है। जब तक तुम लूपिंग में रखना चाहता है, लूपिंग में सेट करेगा तो वहां तक कंटिन्यू होगा तुम्हारा सॉफ्टवेयर। सो दिस इज द लूपिंग स्टेटमेंट। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टेटमेंट एंड डू केस। इसमें क्या है, केस स्टेटमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्चुअली ये तो कहाँ यूज होगा, एटीएम सेंटर में हमको मैक्सिमम यूज होगा। एटीएम सेंटर में हम क्या है 4 टैब 5 टैब्स रहता है, कैश डिपॉजिट, कैश विथड्रा, पिन जनरेट एंड प्रिंट आउट चाहिए कि नहीं, डू यू वांट टू प्रिंट, इस तरह नंबर ऑफ ऑप्शंस रहेगा। जिसके ऊपर हम टैप करेंगे वही सॉफ्टवेयर तो रन होगा, रिमेनिंग आपको रन नहीं होगा। मतलब 1 में कैश डिपॉजिट, 2 में कैश विथड्रा, 3 में पिन जनरेट एंड 4 में डू यू वांट टू रिसिप्ट, इस तरह ऑप्शंस केसेस में लिखना पड़ेगा। केसेस में लिखने से नंबर ऑफ प्रोग्राम्स मिला के एक ही सॉफ्टवेयर में लिखना है, बट कौन सा ऊपर हम टैप करेंगे वही सॉफ्टवेयर रन होगा, रिमेनिंग सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा, वो तो ब्रेक हो जाएगा। इस तरह कोडिंग अगर लिखना है, कोई केस में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या करना है मैंने नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ गाइस। एंड टुडे के लिए यही क्लास है। एंड इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में मैंने लूपिंग स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, तो नेचुरल नंबर्स कैसे प्रिंट होगा एंड इवन नंबर्स कैसे प्रिंट होगा, ऑड नंबर कैसे प्रिंट होगा, एक्चुअली लूपिंग हमारा सॉफ्टवेयर में कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कस्टमर को डाटा अगर एंट्री करना है तो नंबर ऑफ टाइम्स सॉफ्टवेयर अगर रिपीट करना चाहते तो हमको लूपिंग कैसे आपको हेल्प होगा। प्रीवियस क्लास में मैंने कोडिंग में आपको दिखाया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट मतलब क्या है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस रहेगा एक ही प्रोग्राम पे, आप कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे वही ऑप्शन का प्रोग्राम रन होगा, रिमेनिंग प्रोग्राम्स रन नहीं होगा, वो तो ब्रेक हो जाएगा। वेरी क्लियर। केस स्टेटमेंट एंड डू केस
AND case. This statement is used to operate a number of programs in a particular program. Here we can select the required programs among number of programs to a specific टास्क, मतलब कौन सा टास्क हम रन करना चाहते हैं वही टास्क तो रन होगा, रिमेनिंग प्रोजेक्ट तो रन नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको तो कहना चाहता हूँ, देखिए केस 1 में एक प्रोजेक्ट मैंने डिजाइन किया है, स्टेटमेंट मीन्स प्रोजेक्ट, एंड केस 2 में और एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, एंड केस 3 में और एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। फॉर एग्जांपल मैंने केस 2 अगर रन करना चाहते तो जब 2 प्रेस किया है ये वाला साइलेंट हो जाएगा, ये वाला साइलेंट हो जाएगा, ओनली सेकंड केस में जो प्रोजेक्ट दिया है वही प्रोजेक्ट आपको रन होगा। दैट इज कॉल्ड केस स्टेटमेंट। सो केस स्टेटमेंट स्टार्ट करने के लिए डू केस आप स्टार्ट करना है, क्लोज करने के लिए एंड केस, इफ का क्लोजिंग एंड इफ, एंड डू वाइल का क्लोजिंग एंड डू, एंड डू केस का क्लोजिंग एंड केस। इस तरफ आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स तो रहेगा। तो ठीक है, लेट्स गो टू आवर चैनल साइंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस स्टेटमेंट्स कहाँ पे यूज होगा, मैक्सिमम मैंने तो बेटर एग्जांपल देने के लिए ट्राई करूंगा एटीएम सेंटर में। एटीएम सेंटर में दिखाता हूँ, देखिए गूगल में जाइए, गूगल में जाने के बाद मैंने यहाँ पे गूगल टाइप किए एसबीआई एटीएम स्क्रीन डिस्प्ले इमेजेस बोलकर मैंने टाइप किया है। ओके, इमेजेस बोलकर टाइप किए तो सम स्क्रीन्स तो यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। तो ठीक है, इसमें हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल एटीएम स्क्रीन अगर चाहिए तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिया है। देखिए इसमें क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है डिपॉजिट एंड ट्रांसफॉर्म एंड पिन चेंज एंड अदर्स एंड फास्ट कैश विथड्रॉल एंड बैलेंस इंक्वायरी एंड मिनी स्टेटमेंट, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको चूज हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने कैश विथड्रॉ का ऊपर मैंने क्लिक किया है, कैश विथड्रॉ का इनसाइड जो कोडिंग दिया है वही कोडिंग रन होगा, रिमेनिंग आपको रन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये तो केस 1 एंड केस 2 एंड केस 3 एंड केस 4 केस 5 केस 6 केस 7 केस 8, मतलब 8 केसेस में कोडिंग तो लिखा हुआ है इन वन सॉफ्टवेयर में। वेरी क्लियर। एंड सेलेक्ट ट्रांजेक्शन बोलकर कह रहा है आपको कौन सा ट्रांजेक्शन के लिए आप तो टैप किया है वही सॉफ्टवेयर रन होगा, रिमेनिंग तो ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन्स एलिमिनेट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड केस स्टेटमेंट। वेरी क्लियर। तो ठीक है, ये तो कोडिंग में कैसे डिजाइन करना है मैं तो आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नीचे यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दिया है, 4 प्रोग्राम्स दिया है इन सिंगल प्रोग्राम पे। ओके, वो कैसे करना है हम देखेंगे। टॉप में आपको हेडिंग्स डिस्प्ले होगा, क्वेश्चन मार्क दिया है मींस दैट इज कॉल्ड हेडिंग, एंड 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। इनपुट ए वैल्यू टू ए, इनपुट बी वैल्यू टू बी, एंटर और चॉइस। सो ये 4 चॉइसेस में अपना चॉइस क्या है आप तो यहाँ पे इनपुट करना है। फॉर एग्जांपल 4 चॉइसेस में मेरा चॉइस तो है 3। सो 3 फर्स्ट केस में चेक करेगा तो यहाँ पे नहीं है, ये कोडिंग तो रन नहीं होगा। सो सेकंड में है क्या, यहाँ पर भी चेक करेंगे 3 इसका साथ मैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये भी रन नहीं होगा। एंड 3 से मैच हो रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई मुझे ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड केस स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोग्राम पे कैसे करना है हम एक बार देखेंगे। एंड डायरेक्टली डास बॉक्स ओपन कीजिए, डास बॉक्स ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप तो यहाँ पे फॉक्स प्रो ओपन करने के लिए डास बॉक्स हेल्प लेना है बोलकर बताया, यहाँ पे हम तो रन करना पड़ेगा माउंट C:/, नाउ फॉक्स प्रो 25, नाउ C कॉलम का अंदर जाना है, नाउ यहाँ पे फॉक्स प्रो टाइप कीजिए। वेरी क्लियर। एंड यहाँ पे क्लियर करने के लिए बताया था क्लियर। सो फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर हम रन करेंगे, मोडिकम 4 प्रोजेक्ट बोलकर दे रहा हूँ, 4 प्रोजेक्ट्स। ओके, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे तो न्यू स्क्रीन तो अवेलेबल हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे अपना कोडिंग यहाँ पे देख सकते हैं, सेम कोडिंग तो मैंने यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोडिकम फाइल नेम तो दिया है, सेट टॉक ऑफ से स्टार्ट करना है ना, सेट टॉक ऑफ। नाउ क्लियर। नाउ यहाँ पे 1 फॉर अगर चाहिए तो प्रेस 1 एडिशन बोलकर लिख दीजिए, एडिशन बोलकर लिख दीजिए। ओके, हो गया। नाउ क्वेश्चन मार्क, फिर भी प्रेस 2 एंड सब्सट्रैक्शन बोलकर लिख दीजिए। नाउ प्रेस 3 मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ और एक क्वेश्चन मार्क एंड प्रेस 4 एंड डिवीजन बोलकर मैंने दे दीजिए। अगर चाहिए तो और एक क्वेश्चन मार्क दिया है, मैंने सेपरेट करने के लिए एक लाइन भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। वेरी क्लियर। नाउ इनपुट एंटर ए वैल्यू
टू वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इनपुट एंटर बी वैल्यू, टू बी वेरिएबल तो डिक्लेयर किया है। नाउ इनपुट एंटर योर चॉइस, एंटर चॉइस, तो यहाँ पे कॉलम दिया है टू चॉइस। नाउ केस स्टार्ट करना है, डू केस, नाउ केस 1 चॉइस इक्वल टू 1। केस 1 में क्या होना चाहिए, सो मुझे प्लस करना चाहता हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको तो प्रिंट करना है। नाउ प्रिंट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स बोलकर मैंने तो टाइप किया है। नाउ कॉमा कौन सा वैल्यू, सी वैल्यू मुझे डिस्प्ले करना है। वेरी क्लियर। नाउ इन द सेम वे, वेरी सिंपल, सेम डाटा को आप कॉपी कीजिए, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी एज यूजुअल, कंट्रोल सी कॉपी कीजिए, कंट्रोल वी पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद वेरी सिंपल, यहाँ माइनस सिंबल दे दीजिए। माइनस सिंबल देने के बाद यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। वेरी क्लियर। तो फिर भी एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। नाउ कंट्रोल वी पेस्ट एंड नंबर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, MUL मल्टीप्लाई। ओके, नाउ एंटर, एंटर, सो पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b बोलकर दिया है। ओके, नाउ यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b बोलकर दिया है, तो यहाँ पे डिवीजन। ओके, एंड div एग्जाम्पल मैंने इस तरह दिया है। तो अभी हम तो एक काम तो करना पड़ेगा, सो केसेस तो चेंज करना है। केस 1 टॉप में, ये वाला केस 2 एंड यहाँ पे चेंज कीजिए केस 3। नाउ यहाँ पे चेंज कीजिए केस 4। ओके, केस 4 तो हो गया, तो केस 4 तो हो गया। होने के बाद फाइनली हम क्या लिखना पड़ेगा, एंड केस देना है। इसके बाद में ऑल्ट P कंपाइल, जीरो कंपाइल एरर्स, कंट्रोल W। नाउ डू 4 प्रोजेक्ट्स, नाउ एंटर। सो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, देखिए ए वैल्यू 40 दिया है, बी वैल्यू 20 दिया है, एंटर योर चॉइस, मेरा चॉइस 3। सो ओनली मल्टीप्लाई ऑफ द टू नंबर्स 800 तो मुझे मल्टीप्लाई होके मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अगेन सो डू, मेरा चॉइस वैल्यू 20 30 तो यहाँ पे दिया है, मेरा चॉइस क्या है 1, तो एडिशन आपको डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स मैंने एक ही प्रोग्राम पे 4 प्रोजेक्ट्स तो डिजाइन किया है, बट मैंने चॉइस के हिसाब से जो नंबर इनपुट हो रहा है वही नंबर के हिसाब से एंड उसका रिलेटिव कोड तो रन हो रहा है, रिमेनिंग कोड रन नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड के स्टेटमेंट। ओके, सो अनदर प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट हम चेक करेंगे। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चॉइस 1 दिया है, इसीलिए मुझे सम रन हुआ, रिमेनिंग तो साइलेंट हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्टूडेंट्स मार्कशीट, एम्प्लॉय सैलरी शीट, नाउ सिंपल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल मेरा लिए, मैं तो एक स्कूल रन कर रहा हूँ, जैसे भी एक फैक्ट्री भी रन कर रहा हूँ, जैसे भी मैंने फाइनेंस भी दे रहा हूँ, मुझे तो 3 सॉफ्टवेयर्स मिला के एक ही प्रोग्राम पे मैं लिखना चाहता हूँ। सो मैंने केसेस के हिसाब से, सो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 फॉर स्टूडेंट्स मार्क लिस्ट, 2 फॉर एम्प्लॉय सैलरी शीट, 3 फॉर सिंपल इंटरेस्ट। इनपुट एंड योर चॉइस, मेरा चॉइस तो आप यहाँ पे देना पड़ेगा। देखिए केस 1 पे स्कूल का प्रोजेक्ट तो मैंने मेंशन किया है ऑलरेडी, ये प्रोजेक्ट हम कर चुका है, तो फिर भी यहाँ पे रिपीट किया है। एंड सो अप टू यहाँ तक आपको पता है। केस 2 में जेके पेपर मिल, मतलब कि एक सैलरी शीट के लिए मैंने कोडिंग दिया है, ये भी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर चाहिए तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, डोंट वरी। एंड केस 3 में माइक्रो फाइनेंस के लिए भी मैंने एक प्रोजेक्ट दिया है। ओके, आप तो देख सकते हैं, आउटपुट में चेक कीजिए तो ऑलरेडी प्रिंट हो गया ये वाला। इंटीरियर चॉइस, मेरा चॉइस तो 3 दिया है, तो इन दोनों रन नहीं हुआ, ओनली माइक्रो फाइनेंस तो रन हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड के स्टेटमेंट। ओके, सो ये प्रोजेक्ट मैंने फॉक्सप्रो में दिखाता हूँ, ऑलरेडी प्रोजेक्ट में बना के रखा हूँ, मोडिकम STATEMENT स्टेटमेंट। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 1 फॉर स्टूडेंट्स मार्कशीट एंड सेकंड एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट एंड नंबर 3 सिंपल इंटरेस्ट, एंटर योर चॉइस। मेरा चॉइस तो यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। आप तो यहाँ पे देखिए केस 1 पे मैंने स्कूल के लिए, मतलब स्टूडेंट रिजल्ट के लिए मैंने कोडिंग तो किया है। ये कोडिंग कैसे लिखना है आपको प्रीवियस क्लासेस देखने से इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। केस 2 में जेके पेपर मिल का प्रोजेक्ट किया है, ये कोडिंग भी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया था। एंड केस 3 में माइक्रो फाइनेंस के लिए मैंने दिया है। लास्ट में एंड केस, तो ठीक है, इसमें कुछ कंपाइलिंग कर रहा हूं, एरर है क्या चेक कर रहा हूं, एरर तो नहीं है, कंट्रोल W। नाउ डू स्टेटमेंट, तो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 फॉर स्टूडेंट्स मार्क लिस्ट, 2 फॉर एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट, 3 फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सो मेरा चॉइस तो है, मैंने 2 प्रेस किया है तो मुझे जेके पेपर मिल रन होगा। वेरी क्लियर। एम्प्लॉय नेम राकेश बोलकर दिया है, एम्प्लॉय कोड
101, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 30 डेज काम किया है, पर डे 300 रुपीज। सो उनका सैलरी 9000 एंड हाउस रेंट अलाउंस 1800 एंड टीए 900, ओवरऑल मिला के 11700 एंड प्रोविडेंट फंड कट हो रहा है 450 एंड ये से कटिंग हो रहा है 225, दोनों मिला के डिडक्शन 675 लेस होगा तो ग्रास सैलरी से मेरा नेट सैलरी 11,025 रुपीज मुझे माई हैंड को मिल रहा है। वेरी क्लियर। तो इन केस फिर भी मैंने सेकंड टाइम रन किया है, मैं तो फाइनेंस में अगर जाना चाहता हूँ 3 प्रेस कीजिए। सो यहाँ पे फाइनेंस फिर भी राकेश दिया है तो उनको फाइनेंस मैंने दिया है 1 लाख रुपीज 2 रुपीज के हिसाब से आफ्टर 1 ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट हो रहा है एंड 24,000 इंटरेस्ट हो रहा है। ओके इस तरह तो मल्टी प्रोग्राम्स हम केस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। कौन सा केस आप रन करना चाहता है, मैंने जैसे एसबीआई एग्जांपल दिया है सेम टू सेम, तो यू कैन रन। ओके गाइस, टुडे के लिए यही क्लास है। ओके सो नेक्स्ट डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, मतलब कि नेक्स्ट डे रो एंड कॉलम स्टेटमेंट। दैट मीन्स अभी देखिए अपना प्रोजेक्ट एज में रन हो रहा है, बट मुझे एज में रन नहीं होना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली सेंटर में स्क्रीन सेंटर में रन होना है। इसके लिए तो हम रो एंड कॉलम स्टेटमेंट तो यूज करना पड़ेगा। वो कैसे करना है तो तुम्हारे क्लास में मैंने एक्सप्लेन करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस, सो डोंट मिस। फॉक्सप्रो इज द वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। फॉक्सप्रो अगर लर्न करेगा तो हमको सी प्लस प्लस एंड पाइथन जावा इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ओके सो स्टूडेंट्स तो मुझको एक रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं तो उनको शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब का लिंक, बट वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है बोलकर कह रहा है। वेरी सिंपल गाइस आर स्टूडेंट्स, एंड व्हाट्सएप में जो लिंक आ रहा है वो लिंक लॉन्ग प्रेस कीजिए तो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वो लिंक एज यूजुअल यूट्यूब सर्च बार में लाना है, लाने के बाद वहां पे पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद एंड मैंने जो शेयर किया है वो वीडियो आपको डायरेक्टली विजिबल होगा। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट। ओके गाइस, सो सी यू टुमारो। अंटिल बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में मैंने तो एक्सप्लेनेशन दिया है केस स्टेटमेंट का बारे में। मैंने तो एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब एटीएम सेंटर में जैसे केसेस यूज करेंगे एंड हमारा रिक्वायर ऑप्शन जो है वो तो उसके ऊपर हम प्रेस करेगा। हमारा रिक्वायर जो है वही केस तो रन करना चाहते तो रिमेनिंग केसेस साइलेंट हो जाएगा बोलकर बताया था। सो मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। सो 4 ऑप्शन से आपको कौन सा रिक्वायर चाहिए, कौन सा नंबर आप रन करना चाहते हैं वही केस रन होगा बोलकर बताया। फिर भी मैंने एक सॉफ्टवेयर भी बना के दिखाया था। आप तो ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने तो बताया था। स्टूडेंट मार्कशीट भी रन होना है, एम्प्लॉय सैलरी शीट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तीनों मिला के मैंने एक ही प्रोजेक्ट में डिजाइन किया है। बट मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर 3 प्रेस किया है। नंबर 3 में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट रन हो रहा है, रिमेनिंग 2 प्रोजेक्ट्स तो साइलेंट हो जा रहा है। दैट इज कॉल्ड केस स्टेटमेंट। ओके सो टुडे तो मैंने कहना चाहता हूँ रो एंड कॉलम स्टेटमेंट। एक्चुअली रो एंड कॉलम स्टेटमेंट क्या है। सो प्रीवियस क्लास में अगर ऑब्जर्व करेगा तो अपना प्रोजेक्ट कॉर्नर में रन हो रहा है, अपना प्रोजेक्ट कॉर्नर एरिया में रन हो रहा है, बट उसको सेंटरिंग अगर करना चाहते तो हमको रो एंड कॉलम स्टेटमेंट हेल्प करेगा। सो ठीक है, लेट्स गो इनटू आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। ओके डॉस बॉक्स हम ओपन करेंगे। सो पहले डॉस बोलकर टाइप कीजिए, डॉस बॉक्स में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको तो स्क्रीन ओपन होगा, बट फॉक्स प्रो अगर ओपन करना है, यहाँ पे मैंने सम कमांड्स तो एंटर करने के लिए बताया था। मैंने यहाँ पे माउंट c:/foxpro25, नाउ एंटर, नाउ c:/enter, नाउ फॉक्स प्रो। सो फॉक्स प्रो विंडो तो ओपन होगा, हम जानते हैं। नाउ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड स्क्रीन तो क्लियर करना है, CLEAR क्लियर। सो प्रीवियस प्रोजेक्ट मैंने एक बार ओपन कर रहा हूँ, मोडी कम इंटरेस्ट बोलकर मैंने फाइल नेम दिया है। और प्रीवियस क्लासेस कुछ मिस होगा तो सो आप प्रीवियस क्लास वॉच करने के बाद यहाँ पे आइए, नहीं तो मिडिल में डायरेक्टली देखने से आपको समझ में नहीं आएगा ये कोडिंग मैंने कैसे टाइप किया है। प्रीवियस क्लास में मैंने तो एक्सप्लेनेशन दिया है, वो चेक करने के बाद यहाँ पे आइए, तभी तो आपको क्लैरिटी तो रहेगा। देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने तो सेट टॉक ऑफ क्लियर माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट तो मैंने रन किया है। प्रीवियस प्रोजेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। एंड ये प्रोजेक्ट एक बार हम रन करेंगे। रन करने के बाद हम देखेंगे Ctrl+W क्लोज करने के लिए। नाउ डू इंटरेस्ट, INTEREST इंटरेस्ट, आप तो चेक कर सकते हैं। देखिए एज में रन हो रहा है अपना प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल राम, इसको तो मैंने दिया है 1 लाख रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपीज, 12 मंथ के बाद में कितना इंटरेस्ट आएगा। सो टोटल अमाउंट कितना उनसे मैंने कलेक्ट करना है, तो मुझको तो सॉफ्टवेयर में रन हो रहा है। बट केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, अपना प्रोजेक्ट जो है वो तो एंटायर स्क्रीन का एज में रन हो रहा है।
अपना प्रोजेक्ट जो है एज में रन हो रहा है, इसी एज में रन हो रहा है, बट मेरा सॉफ्टवेयर एकदम सेंटर में रन करना चाहता हूँ। एकदम सेंटर, सेंटर मीन्स ये तो माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे आना चाहिए, रायगढ़ यहाँ पे आना चाहिए, कस्टमर नेम यहाँ पे आना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम एंड टोटल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब स्क्रीन का सेंटर में रन करना है। सर रन करने के लिए आप चाहते तो हम तो यूज करना है एट द रेट ऑफ कमांड, एट द रेट ऑफ रो नंबर बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल थर्ड नंबर रो एंड 30th कॉलम से स्टार्ट करो। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए से कमांड आप यूटिलाइज कर सकते हैं। से कमांड एट द रेट ऑफ थर्ड रो एंड 30th कॉलम, इसको कहता है रो, मतलब थर्ड रो, एंड इसको कहता है कॉलम। रो कॉलम डिसाइड करेगा तो वो तो एग्जैक्टली सेंटर में रन होगा। ठीक है, इसमें और डीपली मैंने एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक बार प्रोजेक्ट में जाएंगे। देखिए रो एंड कॉलम स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिजाइन द प्रोग्राम डिपेंड ऑन रो एंड कॉलम। इट कंसिस्ट टोटल रोज आर 25 एंड कॉलम्स आर 100। दैट मीन्स आपको स्क्रीन में जो डिस्प्ले हो रहा है, सो एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन जो है, स्क्रीन में आपको 25 लाइन्स तक आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। एंड कैरेक्टर्स, मतलब सिंगल कैरेक्टर्स या सिंगल कॉलम, दैट मीन्स कैरेक्टर्स हम कितना डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे 100 कैरेक्टर्स। आप एक लाइन में 100 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। सो कितना लाइन्स आप डिजाइनिंग कर सकते हैं? 25 लाइन्स आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। मतलब अपना प्रोजेक्ट सेंटरिंग होना चाहिए। मैंने फॉर एग्जांपल 20 कैरेक्टर्स गैप छोड़ के, 20 कैरेक्टर कॉलम गैप छोड़ के अगर स्टार्ट करना चाहते तो, सो फॉर एग्जांपल रो 1 2 3 रोज, 3 रोज मैंने छोड़ दिए, यहाँ 30 कैरेक्टर स्पेस छोड़ दिए। दैट मीन्स मुझे इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है। दैट मीन्स अपना प्रोजेक्ट यहाँ से एग्जैक्टली सेंटर में रन करना है। वेरी क्लियर। सो 100 कैरेक्टर्स, 25 कॉलम्स रहेगा ओवरऑल स्क्रीन, बट हम सेंटर करना है। सेंटर करने के लिए आपको एट द रेट ऑफ कमांड यूज होगा। देखिए एट द रेट ऑफ कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू प्लेस और लोकेट वेरियस फील्ड ऑन द स्क्रीन। सो कैसे हम मेंशन करना पड़ेगा, कैसे डिक्लेयर करना है? एट द रेट ऑफ एंड थर्ड रो 28 कॉलम एंड स्टेटमेंट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट आप प्रिंटिंग करना चाहते हो वो स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा। एंड इसमें तो स्टोर तो 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, स्टोर जीरो, स्टोर स्पेस एंड स्टोर C2D। दैट मीन्स स्टोर जीरो में न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करना है। नंबर वेरिएबल्स तो स्टोर जीरो में डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्टोर स्पेस में एंड कैरेक्टर वेरिएबल्स यहाँ पे डिसाइड करना है। एंड स्टोर C2D क्रिएट टू डेट्स कुछ मेंशन करना चाहते हो, स्टोर C2D। एंड टेक्स्ट के लिए होगा तो स्टोर स्पेस एंड नंबर के लिए होगा तो स्टोर जीरो। ओके गाइस, नेक्स्ट से कमांड तो आपको यूज होगा एट द रेट ऑफ थर्ड रो 30th से, मतलब रो कॉलम को कनेक्ट करने के लिए। एंड ये से कमांड तो आपको यूज होगा, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज एन ऑपरेशन विच कनेक्ट बोथ द स्टेटमेंट एंड कस्टम स्क्रीन लोकेशंस। वेरी क्लियर। सो फॉर एग्जांपल एट द रेट 3, 30 थर्ड रो 30th कॉलम से स्टूडेंट नेम, मतलब मुझे स्टूडेंट नेम तो चाहिए, थर्ड रो एंड 30th कॉलम से स्टार्ट करना है। यहाँ पे पहले प्रोग्राम पे 2 बोलकर दिया है, बट यहाँ पे वेरिएबल्स कनेक्ट करने के लिए गेट कमांड देना पड़ेगा। गेट रीड कमांड डाटा को रीड करने के लिए आपको यूज होगा। ओके, सो प्रोग्राम में एक बार देखेंगे, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं एज यूजुअल मॉडिकम फाइल नेम तो देना है, सेट टॉक ऑफ क्लियर स्टोर जीरो एंड स्टोर स्पेस। दैट मीन्स सो यहाँ पे स्टोर क्रिएट टू डेट, आप देख सकते हैं। स्टोर जीरो में रोल नंबर, मतलब न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, रोल नंबर, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, तेलुगु, टोटल, एवरेज, नंबर वेरिएबल्स स्टोर जीरो में स्टोर होगा। एंड टेक्स्ट वेरिएबल्स, दैट मीन्स स्टूडेंट नेम, क्लास होगा तो स्टोर स्पेस में जाएगा। ये 20 क्या है, सो कितना कैरेक्टर्स आप स्टोर करना चाहता है यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। स्टोर C2D, मतलब डेट फॉर्मेट मीन्स यहाँ पे डेट आएगा, यहाँ पे मंथ आएगा एंड यहाँ पे ईयर आएगा। वेरी क्लियर। सो एट द रेट सेकेंड रो 30th कॉलम से उगरतारा हाई स्कूल एंड थर्ड रो 34 कॉलम से स्टूडेंट्स मार्क लिस्ट। सो एट द रेट फोर्थ कॉलम 25th रो से स्टूडेंट नेम, गेट वेरिएबल देना पड़ेगा। देखिए इसका आगे गेट ऑप्शन नहीं आया है, वाई? बिकॉज दीज आर हेडिंग्स। हेडिंग का लास्ट में आपको गेट वेरिएबल्स नहीं आएगा, ओनली जहां जहां पे हम डाटा इनपुट कर रहा है उसके लिए तो गेट देना है, वेरिएबल्स मेंशन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इस तरह हर रो में मैंने डिसाइड किया है। इसके बाद में रीड कमांड, मतलब रीड कमांड कब आएगा? एंड सारे डेटा इनपुट करने के बाद, सो कैलकुलेशन के लिए जब देता है तब तो रीड कमांड देना पड़ेगा, इसके बाद में कैलकुलेशन देना है, इसके बाद में प्रिंट करने के लिए बताया था। सो एट द रेट ऑफ 19th रो 25th कॉलम से टोटल मार्क्स एंड कॉमा
यहाँ पे डबल कोटेशन देना पड़ेगा प्लस स्ट्रिंग में वो तो स्टोर करना है टोटल वैल्यू। सेम टू सेम एवरेज फॉर्मूला दिया है, एवरेज मैंने यहाँ पे दिया है एंड लास्ट में रीड कमांड देना पड़ेगा। एग्जैक्टली इस तरह आप डिजाइन करेगा तो अपना प्रोजेक्ट जो है वो तो सेंटर में आएगा। तो सेंटर में कैसा आएगा हम देखेंगे। सो फॉक्स प्रो तो ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ। प्रीवियस प्रोजेक्ट एक बार ओपन करेंगे। वो प्रोजेक्ट में ओपन कर रहा हूँ, मोडिकम इंटरेस्ट INTEREST। इसको तो हम मॉडिफाई करेंगे, रो कॉलम स्टेटमेंट में मॉडिफाई करके मैं दिखाता हूँ ये कैसे मॉडिफाई करना है। वो तो इसका प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे दिया है, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, बट मेरा मर्जी से मैंने तो इसको चेंज करूंगा। सेट टॉक ऑफ ओके, क्लियर ओके, स्टोर 0। देखिए यहाँ पे आगे मतलब कहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना है। लेके यहाँ पे आप एंटर कीजिए स्टोर 02, नेक्स्ट स्टोर स्पेस। सो कितना कैरेक्टर्स आप स्टोर करना चाहते हैं यहाँ पे बोलना पड़ेगा। नाउ स्टोर C2D, क्रिएट टू डेट। सो यहाँ पे डेट फॉर्मेट देना पड़ेगा, स्लैश स्लैश डबल कोट क्लोज एंड 2। बस इस तरह तो मैंने दिया है। अभी माइक्रो फाइनेंस, सो क्वेश्चन मार्क प्रिंट करने के लिए मैंने बताया था ये प्रिंट ऑप्शन हटा दीजिए। यहाँ पे एट द रेट ऑफ यूज करना पड़ेगा। एट द रेट ऑफ मुझे थर्ड रो 30th कॉलम पे मुझे माइक्रो फाइनेंस चाहिए। वेरी क्लियर, ओके। एंड इसके बाद में एंड नेक्स्ट एट द रेट ऑफ हटा दीजिए, क्वेश्चन मार्क रिमूव कीजिए। एट द रेट नेक्स्ट फोर्थ रो 35th से मुझे रायगढ़ लोकेशन प्रिंट करना है। एक बार चेक करेंगे, अभी तक जो दिया है वो तो हम चेक करेंगे। चेक करेगा तो एरर आएगा, मस्ट एंड शुड तो एरर आएगा। ओके, सो स्टोर 0 क्या है, स्टोर स्पेस क्या है, स्टोर C2D क्या है, ये सारे तो मांग रहा है। तो ठीक है, हम तो कंटिन्यू करेंगे। सो ये तो 3 4 में हो गया। नाउ इसका बाद में एट द रेट एंड मैंने तो यहाँ 6 देना चाहता हूँ, 5 मैंने गैप दिया है, 5 गैप दिया है से मुझे 6,10 से लाइन भी प्रिंट करना है। जहाँ पे हम एक्सेप्ट दिया है वो भी रिमूव कर दीजिए, वो भी रिमूव कर दीजिए। एट द रेट मैंने फिर भी मिडिल में एक लाइन गैप दिया है। नाउ 8,15 से कस्टमर नेम, वेरी सिंपल। कस्टमर नेम होने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। सो एट द रेट ऑफ एंड 10th में मुझे चाहिए 10th 15 से यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट बोलकर मैं एक तो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ओके, यहाँ लेना पड़ेगा गेट DOP बोलकर लिया है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट इसका बाद में इनपुट हटा दीजिए, एट द रेट ऑफ 12th, 15 से। ओके, नेक्स्ट इनपुट रिमूव कर दीजिए, इनपुट रिमूव करके एट द रेट ऑफ 14, 15 से। नाउ इनपुट जहां जहां इनपुट दिया है वो सारे हटा दीजिए, हटा के एट द रेट यूज करने के लिए मैं कह रहा हूं बस 16, 15। हम कितना लाइंस लिख सकते हैं, 25 लाइंस हम लिख सकता है। नेक्स्ट इसका बाद में कैलकुलेशन पहले रीड कमांड देना है बोलकर बताया था, और एक तो बताया था रीड एंड गेट कमांड। सो जहां जहां 2 दिया है एंड वो सारे प्लेसेस में आपको देना पड़ेगा गेट। ये गेट मैंने कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C एंड गेट यहाँ पर भी चाहिए मुझे। सो यहाँ पर भी ये हटा के पेस्ट कर दीजिए। ओके, और कहाँ चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिए। Ctrl+C Ctrl+V पेस्ट, बस। एंड इसका बाद में यार कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो Ctrl+V पेस्ट। बस प्रोजेक्ट तो चेंज हो जा रहा है, आप देखिए। एंड इसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला दिया है। नाउ क्वेश्चन मार्क रिमूव कर दीजिए। एट द रेट ऑफ 18th एंड 15 में मुझे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करना है एंड से कमांड तो यहाँ पे देना पड़ेगा मस्ट एंड शुड कनेक्ट करने के लिए, से कमांड। नेक्स्ट इसका बाद में लास्ट में मैंने बताया था ये तो कॉमा निकाल दीजिए प्लस स्ट्रिंग पे ये वाला शो करना है। हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में टोटल अमाउंट फॉर्मूला दिया है, ठीक है। एंड क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, कौन सा लाइन पे चाहिए मुझे, 20th लाइन एंड 50th कॉलम से टोटल अमाउंट तो चाहिए। तो एंडिंग में कॉमा हटा दो, कॉमा हटा के प्लस str स्ट्रिंग ओवर नेक्स्ट लाइन, सो ये भी रिमूव कर दीजिए। एट द रेट एंड 22, 15 से मैं एक लाइन प्रिंट करने के लिए बताया था, बस ये भी हो गया। नेक्स्ट इसका बाद में ये तो लिया है लास्ट वन 23, 15 23, 15 से 15
ये तो सेंटर करना है, तो सेंटर करना चाहते तो 20 ले रहा हूँ मैंने, 20 एंड इसके बाद में ये तो मैटर मुझे प्रिंट करना है, इसको कहता है एक्सप्रेशन। तो अभी हमको फिर भी अब कंपाइल कीजिए, प्रोजेक्ट तो रेडी हो गया बट एरर्स तो है। तो ये तीनों क्यों एरर आ रहा है, यहाँ पर भी एरर आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ एक बार चेक करेंगे टाइम के लिए। सो यहाँ पे मैंने से लिखना भूल गए, ओके। और भी लास्ट में भी एक एरर है, लास्ट में भी मस्ट एंड शुड रीड कमेंट तो देना पड़ेगा, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। हो गया। तो अभी वेरी सिंपल, स्टोर जीरो में नंबर वेरिएबल्स इसमें तो जाएगा, नंबर वेरिएबल्स इसमें क्या है एक बार देखेंगे। प्रिंसिपल तो नंबर में इनपुट करना पड़ेगा, पी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी नंबर में लिखना है एंड ये भी नंबर में लिखना है, टी आल्सो। नाउ सिंपल इंटरेस्ट कॉमा टीओटी एएनटी, ये तो नंबर फॉर्मेट में है, नंबर फॉर्मेट में जो जो दिया है वो तो स्टोर जीरो में जाएगा। एंड टेक्स्ट फॉर्मेट में जो एंट्री हो रहा है कस्टमर नेम एंड और बस इतना ही, कस्टमर नेम एक तो जा रहा है एंड इसमें डेट में क्या जा रहा है, DOP डेट ऑफ पेमेंट, कौन सा दिन में मैंने उनको पेमेंट किया है। सो ठीक है, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, मैं तो एक बार कंपाइल कर रहा हूँ और मिस्टेक्स होगा तो हमको हाईलाइट होगा, डोंट वरी। तो मिस्टेक्स तो कुछ भी नहीं है, मैं कंट्रोल W देन प्रीवियस में अलग आउटपुट आते थे, आप देख सकते कंप्लीटली आपको चेंज हो जाएगा, INTEREST। नाउ अगेन रन कीजिए, अगेन रन करने से इस तरह आ रहा है, वेरी क्लियर। नाउ यहाँ पे मुझे सेम टू सेम, सो राम बोलकर कस्टमर नेम दिया है, डेट ऑफ पेमेंट में सो 08/22 एंड 23, सो मिडिल में डेट देना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेल में भी सेम, पहले मंथ देना है, मिडिल में डेट देना है, लास्ट में ईयर देना है। प्रिंसिपल वैल्यू 1 लाख रुपीज एज यूजुअल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपीज, टाइम 12 मंथ्स। अब तो प्रॉपरली रन हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 24,000, टोटल पेबल अमाउंट 1,24,000 एंड थैंक यू विजिट अगेन, वेरी क्लियर। सो एकदम सेंटर रन हो रहा है सॉफ्टवेयर। देन नीचे लाइन जो है थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, 3 डैशेस रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, प्रोजेक्ट में जाइए, प्रोजेक्ट में जाने के बाद नीचे लाइंस जो है वो लाइन में 1 2 3 मैंने रिमूव किया है एंड इसका बाद में देखिए, और लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट एज हो गया, 23rd लाइन तो एज हो गया है। तो और भी इसको स्टाइल में अगर मेकिंग करना है और भी मेकिंग कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे @ फर्स्ट रो टू 5, फर्स्ट रो 5th कॉलम टू 24th रो एंड 70th कॉलम। सो एक बार चेक करेंगे ये कैसा आएगा, इस तरह मैंने दिया है तो आप तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो से लेके 24 रो तक एक लाइन ड्रॉ होगा एंड 5th कॉलम से लेके 70 तक एक लाइन ड्रॉ होगा। तो एक स्क्वायर बॉक्स तो आना चाहिए, मुझे तो स्क्वायर बॉक्स तो आना चाहिए, देखिए एकदम परफेक्टली सेंटर हो गया है। नाउ एंड पहले तो मंथ देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद में डेट देना पड़ेगा, इसके बाद में ईयर देना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू अगेन मैंने 2 लाख दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपीज एंड 12 मंथ्स। तो आप तो देख सकते हैं 48,000 एंड 2,48,000 एंड थैंक यू विजिट अगेन। सो एकदम सेंटर हो गया है, वेरी क्लियर। और थैंक यू विजिट अगेन, सो अगर सेंटर करना है और भी थोड़ा सा सेंटर करना है, वेरी सिंपल, फिर भी मॉडिफाई में जाइए, मॉडिफाई में जाके क्या करना पड़ेगा, उसका नंबर चेंज करना है। तो मैंने तो 20 दिया है, सो 25 दीजिए, 25 देने से आपको सेंटर हो जाएगा। इस तरह अपना मर्जी से आप चेंज कर सकता है, ओके। फिर भी अगेन 08 एंड 22 डेट, 23 ईयर एंड यहाँ पे 50,000 इनपुट किया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपीज, टाइम 12 मंथ्स। देखिए थैंक यू विजिट अगेन आपको सेंटर में आ रहा है। सो इस तरह, सो पहले प्रोजेक्ट हमको क्या होता थे, सो फिर भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन दे रहा हूँ। पहले प्रोजेक्ट आपको कॉर्नर में रन हो रहा है बट अभी का प्रोजेक्ट क्या हो गया, एकदम सेंटर में रन हुआ। पहले आउटपुट यहाँ पे आते थे बट अभी का आउटपुट क्या हो रहा है, सेंटर में हो गया। आप तो इस तरह स्क्रीन आप देखे होंगे। सो रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर लेने के टाइम पे इस तरह स्क्रीन तो आप देखे होंगे। वो सॉफ्टवेयर तो बिल्ड हुआ है फॉक्स प्रो, हो सकता है मतलब वो उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट नहीं था। फॉक्स प्रो इज द ओल्ड वर्जन, वेरी वेरी ओल्ड वर्जन। अभी तो न्यू सॉफ्टवेयर तो निकल गया है, अभी तो हम
प्रोग्रामिंग अगर करना है, जावा है, पाइथन है, सो नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स तो अवेलेबल में मार्केट में मिल रहा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉक्स प्रो, मतलब कि फॉक्स प्रो अगर सीखेगा तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ, फॉक्स प्रो अगर लर्न करेगा तो आपको सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस एंड जावा एंड पाइथन एडवांस लैंग्वेजेस जो है वो सीखने के लिए ईजी होगा। वाई? बिकॉज इसमें तो कोडिंग कैसे लिखना है एक आइडिया तो आएगा। सो वेरिएबल क्या है एंड स्टेटमेंट क्या है एंड कंडीशन क्या है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में क्या करना चाहता हूँ मैंने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे त्रिनाथ बोलकर दिया है, फिर भी मैंने यहाँ पे डेट मेंशन कर रहा हूँ एंड इसमें तो अमाउंट भी इनपुट कर रहा हूँ मैंने 5 लाख रुपीस एंड 3 रुपीस के हिसाब से एंड 12 मंथ्स। बट मैंने जो डाटा एंट्री किया है वो डाटा तो स्टोर नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर में जो डाटा एंट्री हो रहा है वो डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, अगर वो शो करना चाहते हो क्या करना है एंड वो तो प्रिंट करना चाहते हो क्या करना है, वो तो वो क्लास मैंने नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ। सो डोंट मिस इट। ओके गाइस, टुडे के लिए यही क्लास है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। तो बात क्या है, सो हमारा वीडियोस मैंने व्हाट्सएप में शेयर कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स तो कंप्लेंट कर रहा है सर तो लिंक आ रहा है बट लिंक ओपन नहीं हो रहा है बोलकर। तो वेरी सिंपल गाइस, तो आप लिंक जो आ रहा है वो लिंक कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यूट्यूब सर्च बार में जाइए, वहां पे पेस्ट कीजिए, इसके बाद में सर्च कीजिए तो लिंक का क्लास क्या है आपको डायरेक्टली आप देख सकते हैं। ओके, सी यू टुमारो। अंटिल बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में मैंने रो एंड कॉलम स्टेटमेंट तो कंप्लीट किया है। रो एंड कॉलम स्टेटमेंट का यूज क्या है, सो एग्जैक्टली सेंटर में हमका प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली सेंटर सेंटर में अगर रन करना चाहते तो हम तो रो एंड कॉलम यूज करना है बोलकर बताया था। सो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट तो मैंने बना के दिया है एंड आप लोग रिमेनिंग प्रोजेक्ट तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स मार्कशीट प्रोजेक्ट एक स्टेटमेंट में बनाया था एंड ऑल्सो सेम टू सेम एंड जेके पेपर मिल का प्रोजेक्ट एक तो बनाया था एंड ऑल्सो माइक्रो फाइनेंस, यही प्रोजेक्ट तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बना के दिया है एंड इसका रेफरेंस लेके आप लोग रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होटल के लिए भी एक कैश बिल मैंने प्रिपेयर किए थे एंड होटल के लिए सॉफ्टवेयर किस तरह मेकिंग करना है एंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राइट ए प्रोन टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ टेलीफोन कंपनी, मतलब कि टेलीफोन बिल कैसे, एंड ये भी मैंने दिया है। ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली मैंने 5 प्रोजेक्ट्स तो मैंने एट द रेट ऑफ स्टेटमेंट में तो बनाया था। ये प्रोजेक्ट्स मैंने लिंक में मैंने प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आराम से प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक्सपर्ट तो हो जाएंगे। तो टुडे we are going to discuss about how to connect to database file with custom screen। ऑलरेडी जो हम प्रोग्राम बनाया था वो प्रोग्राम पे डाटा तो एंट्री हो रहा है बट वो डेटा सेव नहीं हो रहा है। वो डेटा कहाँ पे सेव होगा तो लिस्ट हम कैसे फाइंड आउट करना है, सो वही तो है टुडे का क्लास। ओके, लेट्स गो टू अवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो डेटाबेस अगर कनेक्ट करना चाहते तो हम तो यूज करना है यूज कमांड एंड रिप्लेस कमांड एंड अप एंड ब्लैंक। सो ये तो ऑलरेडी मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, यूज कमांड डेटाबेस फाइल ओपन करने के लिए यूज होगा बोलकर, बट यहाँ पे प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए वो फाइल ओपन करना पड़ेगा एंड अप एंड न्यू डाटा इनपुट करने के लिए तो अप एंड कमांड यूज होगा बोलकर मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में बताया था। अगर ये तो इनकेस एनी डाउट होगा तो प्रीवियस क्लासेस वॉच करने के बाद आप यहाँ पे आइए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सो ऑलरेडी जो डाटा में एंट्री किया है वो डाटा रिप्लेस करने के लिए तो हमको रिप्लेस कमांड तो यूज होगा। दैट मीन्स जो स्टार्टिंग में मैंने डेटाबेस फाइल कैसे क्रिएट करना है, उसमें डाटा कैसे एंट्री करना है मैंने बताया था एंड वो फाइल डेटाबेस फाइल यहाँ पे प्रोग्राम फाइल को लिंक करना है। सेम स्क्रीन मैंने स्टार्टिंग में बना के रखा हूं। इस तरह डेटाबेस फाइल एक तो बनाना चाहिए हमको, कौन सा फील्ड नेम हम स्टोर करना चाहते हैं वो फाइल हम कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा एंड प्रोग्राम फाइल का अंदर हम कनेक्ट करना है। तो ठीक है, ये सारे प्रोसेस कैसे करना है मैंने प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ एंड गो टू डास बॉक्स तो ओपन कीजिए डास बॉक्स। ओके, आप तो करना पड़ेगा यहाँ पे माउंट माउंट C:/Fox Pro 25। नाउ सी कॉलम का अंदर जाना है, सी ड्राइव, नाउ एंटर, नाउ फॉक्स प्रो, नाउ एंटर। ओके, यहाँ पे तो क्लियर करना पड़ेगा। हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट हम ओपन करेंगे, मोडिकम इंटरेस्ट INTEREST। सो आप तो यहाँ पे प्रोजेक्ट देख सकते हैं, ऑलरेडी रो कॉलम पे मैंने बनाया था। यही प्रोजेक्ट को हम डेटाबेस हम लिंक करेंगे, कैसे लिंक करना है मैं बताता हूँ। एक बार ये तो क्लोज कीजिए, रन कीजिए, डू INTEREST इंटरेस्ट, देखिए एकदम सेंटर में तो रन हो रहा है। कस्टमर नेम यहाँ पे देना पड़ेगा ईश्वर एंड यहाँ पे
पहले तो मंथ देने के लिए बताया था, इसके बाद में डेट तो देना है, इसके बाद में ये तो देना है एंड प्रिंसिपल वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इनपुट कीजिए, मंथ्स यहाँ पे इनपुट कीजिए, आपको एग्जैक्टली यहाँ पे आपको रन हो रहा है। थैंक यू विजिट अगेन बोलकर आ रहा है। तो ठीक है, ये थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे सॉफ्टवेयर को एंड यहाँ पे लाइन्स भी देख सकते हैं, लाइन्स थोड़ा सा 3 लाइन्स ज्यादा हो गया, यहाँ पे 3 लाइन्स कम हो गया, ये भी हम एडजस्ट करेंगे। पहले ये वाला लाइन्स हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो व्हाट टू डू, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस करने के बाद कोडिंग का अंदर जाना है। कोडिंग का अंदर जाने के बाद फर्स्ट लाइन तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 से स्टार्ट हुआ है, बट लास्ट लाइन एक बार चेक करेंगे, ये तो 15 से स्टार्ट हुआ है। ये भी 10 से कर दीजिए, 10 से करने से इक्वल हो जाएगा। सो ये लाइन पे कंट्रोल W कीजिए, फिर भी डू करने से आप फिर भी डाटा एंटर कीजिए, त्रिनाथ नाउ एंटर एंड 082423 लोन अमाउंट 2 लाख रुपीस, ओके एंड इंटरेस्ट 2 रुपीस एंड 12 मंथ्स। आप तो देख सकते हैं एग्जैक्टली सेंटर हो गया है। एंटर प्रेस कीजिए। अब डेटाबेस अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सा डेटा आप स्टोर करना चाहता है वो जानना पड़ेगा। मुझे तो कस्टमर नेम तो स्टोर करना चाहता हूँ, डेट ऑफ पेमेंट भी मैंने स्टोर करना चाहता हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, टोटल अमाउंट, पेबल अमाउंट, ये सारे तो डेटा स्टोर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स का डेटा स्टोर करना है। तो अभी आपको क्या करना है, डेटा अगर स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, CREATE, क्रिएट डेटाबेस फाइल देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे FINANCE फाइनेंस बोलकर मैंने नेम दिया है डेटाबेस के लिए। तो कौन सा डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं वो तो यहाँ पे आप वैल्यूज देना पड़ेगा। तो ठीक है, मुझे तो कस्टमर नेम C नेम एक तो स्टोर करना है, कैरेक्टर। नेक्स्ट डेट ऑफ पेमेंट, DATE, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पे, PAY बोलकर दिया है, तो ये तो डेटा टाइम पे जाएगा मस्ट एंड शुड। नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे P अमाउंट बोलकर मैंने दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट तो मैक्सिमम 7 दीजिए, यहाँ पे नंबर में जाएगा एंड 7 एंड 2। नेक्स्ट P अमाउंट तो हो गया। नाउ रेट ऑफ I बोलकर दिया है, ENT रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलकर दिया है, ओके ये भी न्यूमेरिक में जाएगा 7 देन 2। टाइम, ओके टाइम न्यूमेरिक में जाएगा 7 2। और क्या चाहिए मुझे, सिंपल इंटरेस्ट, सिम INT बोलकर दिया है, आप तो याद रखिए सिंपल इंटरेस्ट बोलकर दिया है। नाउ ये भी आल्सो न्यूमेरिक 7 देन 2। नेक्स्ट टोटल अमाउंट, टोटल AMT बोलकर दिया है, नाउ न्यूमेरिक, नाउ 7 देन 2। सो इस तरह तो देना पड़ेगा एंड एग्जैक्टली डेटाबेस फाइल में जैसे दिया है ऐसे भी हम रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो रिप्लेस नहीं होगा। नाउ ओके कीजिए, सो एंड यस कीजिए, यस करने के बाद इस तरह आएगा, बट हम डाटा यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, कंट्रोल W कर दीजिए। कंट्रोल W करने के बाद अभी हम क्या करना है, डेटाबेस फाइल तो क्रिएट किया है, डेटाबेस फाइल नेम तो मैंने फाइनेंस बोलकर दिया है, ये फाइल नेम तुम कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, मोडिकम पे जाना पड़ेगा, मोडिकम इंटरेस्ट में ओपन करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सेट टॉक ऑफ क्लियर का बाद में यूज डेटाबेस फाइल नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ठीक है, हम ट्राई करेंगे वो डेटाबेस फाइल नेम वहां पे देने के लिए। देखिए क्लियर का बाद में आप यहाँ पे क्लियर के बाद में एंटर कीजिए। नाउ यूज डेटाबेस फाइल नेम, कौन सा फाइल नेम दिया है आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंस बोलकर दिया है। प्रोजेक्ट फाइल नेम अलग है, interest.prg, बट डेटाबेस फाइल नेम क्या है, फाइनेंस नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके FINANCE देने के बाद और क्या देना पड़ेगा, देखिए यहाँ येलो कलर में जो दिया है वो वाला वॉच कीजिए एंड यूज डेटाबेस फाइल तो दिया है। नाउ चॉइस इक्वल टू यस होगा तो ये वाला देना पड़ेगा। डुअल स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ लूपिंग के लिए, ओके डुअल स्टेटमेंट, चॉइस इक्वल टू ऑलवेज यस होगा तो यहाँ पे 3 लाइन्स तो अटैच हो गया, दैट्स इट ओवर। 3 लाइन्स तो अटैच हो गया, इसके बाद में रिमेनिंग प्रोजेक्ट सेम टू सेम है एंड इसके बाद में बैलेंस का बाद में मैंने तो अपेंड ब्लैंक बोलकर दिया है। तो ठीक है, एंड कहाँ पे आपको एज यूजुअल थोड़ा से नीचे आ जाइए, माइक्रो फाइनेंस कंप्लीटली आपको ये कंप्लीट होने के बाद ये लाइन का नीचे आपको चाहिए अपेंड ब्लैंक, इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस PLACE रिप्लेस। वहाँ पे क्या दिया है मैंने, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस फाइल में जैसे दिया है ऐसे तो देने के लिए बताया था। आप एक बार यहाँ पे देखिए डेटाबेस फाइल में क्या दिया है, मैंने C नेम बोलकर दिया है, तो C नेम एग्जैक्टली यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा, वेरी सिंपल। ओके रिप्लेस C नेम विथ एंड कस्टमर नेम के लिए CN तो दिया है, CN यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। अगेन रिप्लेस डेट ऑफ पे विथ DOP,
ओके, वेरिएबल मेंशन करना पड़ेगा। नाउ रिप्लेस पी अमाउंट बोलकर दिया है विथ पी। नाउ एंटर रेट ऑफ INT इंटरेस्ट R। नाउ replace time with T। now replace simple interest with SI। now replace total AMT with ओवर। ये सारे सेम डेटाबेस में जैसे दिया है रिप्लेस में सेम टू सेम तो होना चाहिए। इस तरह होगा तो आपको डाटा स्टोर कर पाएगा, नहीं तो स्टोर नहीं कर पाएगा। वेरी क्लियर। इसका बाद में हमको क्या चाहिए, सारे तो रिप्लेस हो गया। रिप्लेस होने के बाद एट द रेट ऑफ एंड नेक्स्ट कॉलम में डू यू वांट टू कंटिन्यू। ओके, कहाँ पे, ये वाला हटा दीजिए। इसमें तो मुझे चाहिए से डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू दीजिए। देने के बाद यहाँ पे यस आर नो, एस आर नो मेंशन कीजिए। मेंशन करने के बाद डबल कोट, नाउ गेट चॉइस। चॉइस देने के बाद रीड देना है। रीड देने के बाद पहले डू वाला यूज किया ना, इसका क्लोजिंग एंड डू देना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट में सम एरर होगा तो हमको पता चलेगा, नो प्रॉब्लम। एरर्स आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कैसे रेक्टिफाई करना है तुमको तो आइडिया रहेगा। सो ऑल्ट पी कंपाइल, कंपाइल में जाइए। कंपाइल में जाने के बाद यहाँ पे एरर है, डेटा पे में एरर है, वन कंपाइलिंग एरर। सो रिप्लेस, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लेस रॉन्ग टाइप हुआ, PLA रिप्लेस। सो अगेन मैं चेक कर रहा हूँ कंपाइलिंग, सो नो एरर बोलकर आ रहा है, तो ठीक है, कंट्रोल W। नाउ इसके बाद में रन कीजिए। रन करने के बाद पहले मैंने, आप तो केयरफुली वॉच कीजिए, पहले मैंने फर्स्ट कस्टमर रामा बोलकर दिया है, देन 010123 बोलकर दिया है। नाउ प्रिंसिपल वैल्यू 10,000 दे रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपीज, मंथ्स 6 मंथ्स। नाउ एंटर प्रेस कीजिए। आप तो देख सकते हैं 1200 इंटरेस्ट एंड इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ यहाँ पे 10,000 1200 यहाँ पे आ रहा है। एंड इसके बाद में डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। सो चॉइस में हम तो एस दिया ना, सो जब तक यहाँ पे वाई रहेगा तब तक तुम्हारा सॉफ्टवेयर लूपिंग में रहेगा। एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेकेंड पर्सन किरण 020223। नाउ यहाँ पे मैंने अगेन 1 लाख रुपीज दिया है, 2 रुपीज के हिसाब से 12 मंथ्स के लिए। तो आप देख सकते हैं 24,000 डायरेक्टली आ रहा है, 1,24,000 पेबल वैल्यू आ रहा है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। जब तक वाई रहेगा तब तक तुम्हारा डाटा ब्लैंक हो जाएगा, उसी प्लेस में न्यू डाटा रिप्लेस हो जाएगा। वेरी क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे याश बोलकर दिया है 030323। नाउ यहाँ पे अगेन मैंने 2 लाख रुपीज दिया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 रुपीज एंड मंथ्स 12 मंथ्स। आप तो यहाँ पे देख सकता है, जब मैंने वाई प्लेस में एन प्रेस करेगा तो तुम बाहर आ जाएंगे। सो जब तक एन प्रेस नहीं करेंगे, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब तक एन प्रेस नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा सॉफ्टवेयर लूपिंग में रहेगा। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार क्लियर कीजिए। सो अभी तक मैंने जितना डाटा सेव किया है, कितना कस्टमर का एंटर किया है, चेक करने के लिए एंड यहाँ पे लिस्ट करने से सो फाइनेंस में जितना डाटा एंट्री किया है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फिर भी प्रोग्राम के अंदर जाना है एंड सॉफ्टवेयर अगर रन करना है, डू इंटरेस्ट में जाइए, देन यहाँ पे कस्टमर्स को एंटर कीजिए एंड इसके बाद में 040423। नाउ यहाँ पे अप टू मैंने 1,50,000 तो दिया है, 1,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपीज, मंथ्स 12 मंथ्स। नाउ एंड कीजिए। अभी मैंने क्या बताया था, एक बार क्लियर कीजिए, सॉफ्टवेयर क्लियर कीजिए एंड लिस्ट कीजिए। नाउ लास्ट कस्टमर यहाँ पे ऐड हुआ है, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर में जो डाटा एंट्री कर रहा है, सॉफ्टवेयर में जो डाटा एंट्री किया है वो डाटा तो डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। दिस इज द फाइनल सॉफ्टवेयर आउटपुट। ओके गाइस, सो फॉक्स प्रो क्लासेस तो कंप्लीट हो गया। नीचे तो मैंने सी लैंग्वेज दिया है। सो फॉक्स प्रो में बोलने का रीजन क्या है, फॉक्स प्रो सी लैंग्वेज दोनों भी एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बट सी लैंग्वेज में तो लेटेस्ट वर्जन एंड सी प्लस प्लस एंड C++ से लेटेस्ट वर्जन, जावा से लेटेस्ट वर्जन, पाइथन। सो इस तरह वर्जन्स तो नया वर्जन्स तो आ रहा है, बट फंडामेंटल बेसिक्स तो एंड फॉक्स प्रो से शुरू करेगा तो हमको क्या होगा, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन राइट कोडिंग इजीली। दैट्स वाई मैंने तो अभी भी फॉक्स प्रो पढ़ा रहा हूँ। ज्यादा इंस्टीट्यूशंस में तो फॉक्स प्रो नहीं पढ़ा रहा है, बट
हमारा इंस्टीट्यूट में फॉक्स प्रो दे रहा है। इसके बाद में सी लैंग्वेज वेरी ईजी लगेगा। सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स ईजी लगेगा। व्हाट इज द वेरिएबल मतलब बोल सकता है, व्हाट इज द कंडीशंस मतलब बोल सकते हैं, एंड केस स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑलरेडी हम पहले फॉक्स प्रो में किया है, तो इसीलिए आपको सी लैंग्वेज ईजी लगेगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्लास मैंने सी लैंग्वेजेस से स्टार्ट करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सॉफ्टवेयर साइड जो शिफ्ट होना चाहता है उसके लिए तो कोडिंग लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए टाइपिंग भी अच्छी तरह होना चाहिए। टाइपिंग अगर आएगा तो आप कोडिंग इजीली कर सकते हैं, सैलरी भी हाइक रहेगा। ओके, वीडियोस लिंक मैंने शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप में, बट लिंक्स ओपन नहीं हो रहा है बोलकर सम स्टूडेंट्स तो बोल रहा है। सो व्हाट्सएप लिंक को कॉपी कीजिए एंड यूट्यूब सर्च बार में जाइए, वहां पे पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद सर्च करेगा तो वो वीडियो आपको डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, टुडे के लिए यही क्लास है, एंड सी यू टुमारो with a new class. Until bye bye friends. Thank you for watching.